तो चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है ना। आज के टॉपिक पे हम फोकस करते हैं। अभी अपकमिंग क्लास में क्या हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं वो मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, फॉर्मूला स्टेप आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। फॉर्मूला स्टेप में आपको ये जान के बहुत खुशी होगी कि हमने हर टाइप में से जो जो इंपॉर्टेंट है काम के वो कर लिए हैं, ठीक है। जैसे लुकअप एंड रेफरेंस टाइप से हमने कुछ कर लिया है। मैथ एंड ट्रिगो में से कुछ किए हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारे नहीं किए हैं। जैसे आपको याद होगा कि हमने राउंड चलाना सीखा है, मिनिमम निकालना हो गया, मैक्सिमम निकालना हो गया, ये सब तो बेसिक आइडिया है ना हमारे पास, ठीक है। सेम एज इट इज डेट एंड टाइम में से हमने कुछ सीखे हैं, बहुत अभी नहीं सीखा हुआ है। टेक्स्ट में से हमने कुछ सीखे और कुछ नहीं सीखा हुआ है। और लॉजिकल में से भी हमने ऑलमोस्ट सीखा हुआ, इफ्स हो गया, इफ एन है, एरर है, इफ है, एंड फॉल्स और वाला याद होगा, ठीक है। स्विच का हमने यूज नहीं किया। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम सिस्टमैटिक वे में इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला स्टैप में से उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सिद्धांत यहाँ पर टेक्सचुअल फंक्शन से, ठीक है। तो टॉपिक का क्या नाम है हमारा? टेक्सचुअल फंक्शन। जब मैं टेक्सचुअल फंक्शंस और मैं फॉर्मूलाज की बात करता हूं यहाँ पर, तो इसमें बहुत सारे फंक्शंस और फॉर्मूलाज आपके सामने आ जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं हिंट यहाँ से लूंगा और इनमें से जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कैरेक्टर फंक्शन हो गया, क्लीन फंक्शन हो गया, कोड फंक्शन हो गया, कॉन्केट फंक्शन हो गया, 4 हो गए। डॉलर वाला इजी है, ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जैक्ट हो गया 5, फाइंड हो गया 6, फिक्स्ड हो गया, लेफ्ट हो गया, लेंथ हो गया, लोअर हो गया 10, तो यही हो गया 12, ठीक है। मिड हो गया, नंबर वैल्यू हो गया, प्रॉपर हो गया, रिप्लेस हो गया, क्या ही बताऊं, ऑलमोस्ट सभी है अब यहाँ से सारे, ठीक है। तो कम से कम 15-20 फंक्शन कहाँ से निकल जाएंगे हमारे? टेक्स्ट में से निकल जाएंगे। 15-20 फंक्शन किस में से निकल जाएंगे? 15 मान लेते हैं, डेट में से निकल जाएंगे, 15 दूनी 30। लुकअप में से हमारे 10 फंक्शन निकल जाएंगे, 40। मैथ और ट्रिगर में से हमारे 10 फंक्शन निकल जाएंगे, 50। और सारा जितना हमने पढ़ा हुआ जोड़ जाड़ के 60-70 फंक्शन। एक्सेल का अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो 60-70 फंक्शन आपके फिंगर टिप पे आपको याद होने चाहिए, वर्बली आपको पता होना चाहिए। बंदा पूछा आपको इंस्टेंट आंसर पता होना चाहिए। इसके अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा एक्सेल में बहुत कुछ है जो इंटरव्यू क्रैक करने में आपको और हेल्प करेगा, ठीक है। तो इसी सीरीज में हम टेक्सचुअल फंक्शन से स्टार्ट करते हैं और काम काम के फंक्शन को पहले सीखते हैं, ठीक है। सबसे पहला फंक्शन जो कि बहुत ही ज्यादा यूज होता है, विच इज आपका कॉन्केट फंक्शन। क्या लिखा हुआ है? कॉन्केट। आप सभी लोग एक्सेल का जो भी वर्जन आप यूज कर रहे हैं, फॉर्मूला स्टेप पर आप जाएंगे, टेक्स्ट यहाँ पर मिलेगा, और हो सकता है ये सेम एज इट इज फंक्शन आपको ना मिले। जैसे हो सकता है एरे टू टेक्स्ट आपको ना मिले, हो सकता है आपको ये BH टेक्स्ट आपको वैल्यू ना मिले, फंक्शन ना मिले। वर्जन के बेसिस पे चेंज होता रहता है। जैसे जैसे एक्सेल अपग्रेड हो रहा है वैसे नए नए फंक्शन एड ऑन होते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन कुछ बेसिक फंक्शन है जो फिक्स है और जो हमेशा यूज होते हैं। फाइंड हो गया, फिक्स्ड हो गया, लेफ्ट हो गया, लेंथ हो गया, ये सब फिक्स्ड है और ये यूज ही होते हैं हमेशा। तो इसी सीरीज में पहला फंक्शन कौन सा है भाई? कॉन्केट फंक्शन। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्केट फंक्शन। कॉन्केट फंक्शन का काम है दो चीजों को कॉन्कैटिनेट करना। इसे कॉन्कैटिनेट के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने यूज किया इज इक्वल्स टू कॉन, और कॉन में आप यहाँ पर देखेंगे सिद्धांत, कॉन लिखने के बाद मुझे ना दो कुछ ऐसे फंक्शन आ रहे हैं, एक तो कॉन्फिडेंस आ रहा है और एक ये कॉन्कैटिनेट आ रहा है, जिसके आगे भी ये ट्राइंगल मिल जाए। इसका मतलब ये है, जैसे मैं होवर करता हूं, इसका मतलब है कि पुराने वर्जन पे अवेलेबल था। यहां पर ध्यान से देखिए, क्या नाम है इस फंक्शन का? कॉन्कैटिनेट। इस पे मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ तो ये ट्राइंगल बना हुआ है ना, ये पुराने वर्जन पे अवेलेबल था, हो सकता है आप लोग के पास भी हो। तो जो काम कॉन्केट करता है वही काम कॉन्कैटिनेट करता है, दोनों सेम काम है, नाम बदल चुके हैं, ठीक है। इंडिया बोलो या भारत बोलो, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, एक ही चीज को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहले मैं कॉन्केट से ये बात प्रूफ कर देता हूँ। क्या फंक्शन है कॉन्केट? देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, टेक्स्ट। कॉन्केट का मतलब होता है एक के बगल में दूसरे टेक्स्ट को रखना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखना, यहां पर मैंने बोला, और कुछ एग्जाम्पल भी करते हुए चलेंगे, फिर जीपीटी से कुछ क्वेश्चन निकाल के सॉल्व भी करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने कहा कि भाई मेरे पास एक बंदे का पहला नाम है अमन, ठीक है। अमन बोला था, आलम कैसे हो गया? अमन, ठीक है। और दूसरा नाम है यहाँ पर कॉमा लगा करके वर्मा। इन दोनों को मैं क्या करना चाह रहा हूँ? कॉन्केट करना चाह रहा हूँ। तो आपको पता है कॉन्केट का मतलब इन दोनों को एक बना दो। जैसे ही एंटर हिट करें, अमन वर्मा, डिवाइड से क्या क्लास, अनु दो दो डिवाइड से कनेक्टेड हो, एक को वो कर लो, एक का स्पीकर ऑफ कर लो और माइक म्यूट कर लो, अदरवाइज इको क्रिएट होता रहेगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जतिन देखिए हमने कौन सा फंक्शन यूज किया, कॉन्केट फंक्शन यूज किया। कॉन्केट हमें क्या करता है, कितने भी इंडेक्स टेक्स्ट हो हमारे, उनको एक के बगल में एक रखने में हेल्प करता है, काइंड ऑफ ऐड करने में हेल्प करता है टेक्स्ट को। तो आपको नहीं लग रहा है सिद्धांत की अमन वर्मा ना बिल्कुल जुड़ गया था, इसके बीच में हल्का सा स्पेस लगा लो, अब एंटर हिट किया, अब देखो कैसा नाम आ रहा है यहाँ पर, ये अमन वर्मा नाम आ रहा है, ये हमने अब ये प्रॉपर तरीके से आ रहा है, ठीक है। अब ये लग रहा है कि प्रॉपर नाम है किसी का। अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखते हैं, ये तो हमने एक फंक्शन समझा, प्रैक्टिकल यूज देखिए कैसे है, फिर अभी आप ट्राई करना। यहां पर मान लेते हैं किसी बंदे का फर्स्ट नेम लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक काम करते हैं यहाँ लिखते हैं लास्ट नेम, और यहाँ लिखते हैं फर्स्ट नेम, ठीक है। अब मैं 2-4 नाम ले लेता हूं, अमन, करण, रवि, मोहन और अजय, ठीक है। और लास्ट नेम में यहाँ पर मैंने कॉल कर लिया वर्मा, शर्मा, और आपका कुमार, एंड आपका कुमार, ठीक है। और इधर आपका मैंने कर दिया अजय मोहन, ठीक है, मोहन टाइटल कर दिया ऐसे मैंने, ठीक। अब मुझे इनका क्या चाहिए, मान लेते वेबसाइट से डेटा हम इन करा रहे थे, और बंदे ने अपना फर्स्ट नेम इनपुट किया और अपना लास्ट नेम, बट हम डेटाबेस में नाम इसका स्टोर करना चाह रहे हैं, कैसे, फुल नेम स्टोर करना चाह रहे हैं। तो फुल नेम का मतलब है कि अभी सिद्धांत मेरे को क्या करना है, इस नाम और इस नाम को जोड़ देना है, और अभी हमने सीखा ऐड करने के लिए क्या यूज करेंगे, कॉन्केट या कॉन्कैटिनेट, दोनों में से कुछ भी। इज इक्वल्स टू क्या फंक्शन यूज किया, कॉन्केट या कॉन्कैटिनेट, कुछ भी, टैप बटन से हिट किया, कह रहा है पहला टेक्स्ट कौन सा है, हमने बोला ये है, फिर कॉमा लगा करके, फिर पूछ रहा है दूसरा टेक्स्ट कौन सा है, और जरूरी नहीं है दो, कितना भी पास कर सकते हैं, ठीक है। क्या मैं दूसरा तुरंत इसे पास कर दूं तो ये नाम चिपका हुआ आ जाएगा, या इनके बीच में स्पेस पास कर दूं, तो मैंने कहा यार दूसरा नाम ऐसे मत पास करो, कॉमा लगा करके स्पेस पास करो। स्पेस कैसे पास करेंगे, डबल कोट्स लगा करके एक स्पेस बटन प्रेस करेंगे और डबल कोट्स को क्लोज कर देंगे, इस डबल कोट्स के बीच में जो ये गैप आ रहा है यही स्पेस है। तो अब ये किसको कॉन्केट कर रहा है, पहले फर्स्ट नेम को, फिर स्पेस को, और फिर कॉमा लगा करके तीसरा क्या सिलेक्ट कर दिया, उसका लास्ट नेम। ब्रैकेट क्लोज करो या मत करो, एंटर हिट करो, देखो क्या नाम आ गया, अमन वर्मा, पूरा आ गया। यही पूरे पे चाहिए, या तो आप पूरे को स्लाइड कर लो, कंट्रोल डी प्रेस करो, मस्त आपके सामने आंसर आ गया। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम मिलकर के क्या आ गया आपके पास, फुल नेम आपके पास आ चुका है। इजी है। तो इस तरीके से हम कौन से फंक्शन को हमने सीखा, यहाँ पर कॉन्केट फंक्शन को सीखा, और ये बात मैं प्रूफ करना चाह रहा हूँ कि यही कॉन्कैटिनेट से भी होगा, ये दोनों क्या है, सेम है। तो यहाँ पर या तो कॉन्केट लिखो या फिर कॉन्कैटिनेट, है ना। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए यहाँ पर मैंने क्या बोला, फुल नेम के नाम से इज इक्वल्स टू कौन सा फंक्शन यूज किया, कॉन्केट नहीं, कॉन्कैटिनेट। फिर वही मांग रहा है टेक्स्ट, मैंने क्या सिलेक्ट किया, टेक्स्ट 1, इनके बीच में क्या चाहिए, गैप चाहिए, तो गैप के लिए मैंने डबल कोट में स्पेस पास किया, कॉमा, तीसरा नाम क्या चाहिए, इसका लास्ट नेम, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर हिट किया, डबल टैप किया, और मस्त मेरे सामने यहाँ पर आप चेक करो, देखो सेम आंसर आ रहा है। क्या आंसर में कुछ भी डिफरेंस है क्या, क्लास बताइए, ऑनलाइन स्टूडेंट, अनु कुछ भी डिफरेंस है, तो चाहे आप कॉन्कैटिनेट से सॉल्व करो या फिर आप कॉन्केट से सॉल्व करो, आंसर दोनों बराबर आएगा। और इसी के साथ हमारे पहला फंक्शन डन हुआ। इसमें कुछ पूछना है किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बताइए, जतिन, भावना, चंदन कहाँ है भाई, जतिन सर आज नहीं आया, वो कहीं गया हुआ है। अच्छा ठीक है, कैफ, एनी क्वेश्चन, अनु क्विक डाउट, भावना कुछ पूछना है इसमें, ये आपके पास भी चल जाए, इजी है, ठीक है जी, ट्राई करना है या आगे बढ़ो, बताइए। ये वाला तो इजी है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, राइट। एक बार वीडियो से गो थ्रू करके पूरा अच्छे से ईमानदारी से प्रैक्टिस करना है, राइट। यहाँ पर ये हमने कर लिया पहला फंक्शन डन। चलिए, तो जीपीटी के क्वेश्चन मैं अभी बाद में उठा लूंगा, पहले 3-4 कर लेते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अभी भी आप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो ऐसा नहीं है एक फंक्शन एक जगह यूज होता है, आपस में यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपस वाला, हाँ, मल्टीपल फंक्शन एक साथ यूज हो जाते हैं, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्लास जो काम का है, विच इज क्या बताएं, लेंथ फंक्शन बताते हैं, ठीक है। लेंथ बहुत काम का फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हमने यहाँ पर कॉल किया लेंथ को, ठीक है। लेंथ का क्या काम है, लेंथ का काम है लेंथ फाइंड करना, लेंथ रिटर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इट विल ऐड, और इसे कॉन्केट भी बोलते हैं, ठीक है, 2 और मोर, स्ट्रिंग्स भी बोलते हैं या टेक्स्ट भी बोलते हैं, आप दोनों में से आपको जो बोलना हो, ठीक है। अब देखो ये आंसर ना दिख नहीं रहा है, अगली लाइन में जा रहा है, अगली लाइन में, तो मैं कह रहा हूँ भाई इसे मर्ज एंड सेंटर कर दो और इसे
ऊपर करा दो। डन, क्लियर है? अगर आप चाहते हैं इसी में ब्रेक करा करके लिखना, तो जहां पर आप ब्रेक कराना चाहते हैं वहां पर आप ऑल्ट एंटर हिट करा दो। क्या हिट करा दो? ऑल्ट एंटर। ऑल्ट एंटर को बोलते हैं रैप टेक्स्ट कराना। क्या कराना? रैप टेक्स्ट। एक ही सेल में आप कितने भी उसके लाइन में जा सकते हैं रैप करा करके। डन, क्लियर है? ठीक है, परफेक्ट। अब सही लग रहा है? ये इसका फंक्शन, इसका मीनिंग और इसका एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा लेंथ क्या रिटर्न करेगा बताओ? इट विल काउंट दी कैरेक्टर्स लेंथ। ठीक है, और उसे रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास, मैंने यहां पर ये नाम को कॉपी कर लिया। ठीक है, अब कॉपी करूंगा, यहां पर मैंने पेस्ट किया तो एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि ये फॉर्मूला पेस्ट हो रहा है। तो मैं कह रहा हूं मुझे फॉर्मूला पेस्ट नहीं करना, कंट्रोल वी मत करो, कंट्रोल ऑल्ट वी करो। क्या करो? कंट्रोल ऑल्ट वी। कंट्रोल ऑल्ट वी को बोलते हैं पेस्ट स्पेसर। इसकी एक प्रॉपर अलग क्लास होगी। अभी फिलहाल हम किस पे क्लिक करेंगे? वैल्यूज पे। ओके करेंगे। क्या पेस्ट हो गया? सबका नाम पेस्ट हो गया। डन, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, इन सबका क्लास मुझे क्या निकालना है? लेंथ निकालना है कि इसमें कितने कैरेक्टर है। बताओ जरा, अमन वर्मा में कितने कैरेक्टर है? और मेक श्योर ये स्पेस भी गिनेगा। तो कितने कैरेक्टर आ रहे हैं बताओ, जल्दी गिनो फास्ट। इतना टाइम थोड़ा लगता है। वर्मा में 5 और ये 4 9 और एक 10 आ रहे हैं ना। तो कैसे पता करेंगे? लेंथ फंक्शन और इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। कितना आंसर आया? 10 आया। डबल टैप करेंगे, मस्त आपके सामने आंसर आ गया। करण शर्मा कितना लेंथ है? 12। रवि कुमार कितना लेंथ है? 10। मोहन कुमार 10 11 और अजय मोहन 10। अच्छा, अब इसी में आकर के सिद्धांत, अगर मैं यहाँ पर ऐसे जानबूझ के स्पेस लगा दूं तो क्या फर्क आ रहा है? बिल्कुल फर्क आ रहा है। तो इससे क्या पता लगा? स्पेस को भी गिना जाता है। कंफ्यूजन इसमें? नो। अच्छा, इसी में जानबूझ के मैंने यहाँ पर आगे आकर के स्पेस लगा दिया। देखो, रवि के आगे मैंने स्पेस लगा दिया, 5-6 स्पेस लगा दिया। कितना हो गया? 17 हो गया। इसमें अमन वर्मा के मैंने लास्ट में जाकर के स्पेस लगा दिया। अब कोई देख के बता सकते हैं इसके लास्ट में स्पेस लगाए? क्या देख के, यहां देख के पता लग रहा है क्या? क्या करण शर्मा का लेंथ कितना है? 12। क्या 12 के बगल में जाकर के, करण शर्मा के बगल में जाकर के मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 और 10 22 एंटर हिट किया, 22 आ गया। क्या इसको देख के कोई बता सकता है यहाँ स्पेस लगा हुआ है? देख के तो कोई नहीं बता सकता। तो इसीलिए लेंथ फंक्शन जरूरी है कि लेंथ से हमें आइडिया मिल रहा है। अरे यार, ये करण शर्मा 22 तो नहीं लग रहा। इससे क्या पता लगा? इससे ये पता लगा कि इसके आगे पीछे कहीं ना कहीं क्या लगा है? स्पेस। देखो, आगे लगा होता है तो दिख जाता है, क्योंकि रवि कुमार थोड़ा आगे आ गया, लेकिन पीछे लगा हुआ है तो नहीं दिखता है। तो इसको ना टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है, आगे और पीछे के स्पेस को एक नाम दिया गया, लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस। क्या नाम दिया गया? लीडिंग स्पेस और ट्रेलिंग स्पेस। अगर कोई स्पेस आगे लगता है, ऐसे ही लिखता हूं मैं, तो इसे क्या बोला जाता है क्लास? लीडिंग स्पेस। लीडिंग मतलब लीड कर रहा है, लीड कर रहा है मतलब आगे लगा हुआ है। इससे आइडिया रहेगा। ठीक है, पीछे, पीछे मतलब पीछे है, और पीछे मतलब ट्रेल कर रहा है। ट्रेल का मतलब पीछे है। जैसे वोट की काउंटिंग होती है ना, तो बोलते हैं ना इतने वोट से ट्रेल कर रहा है। ठीक है, तो इसे ट्रेलिंग स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसे? ट्रेलिंग स्पेस। तो जो पीछे, इस अमन वर्मा में लीडिंग स्पेस लगा है, ट्रेलिंग स्पेस लगा है? ट्रेलिंग स्पेस। इसमें करण शर्मा में ट्रेलिंग स्पेस, इस वाले में लीडिंग स्पेस लगा, इस वाले में कुछ भी नहीं है, इस वाले में मिडल स्पेस है। और मिडल स्पेस, ये बीच का स्पेस तो साफ दिख ही रहा है आपको। डन, क्लियर है? क्लास, कोई कंफ्यूजन इसमें? तो लेंथ के थ्रू हम किसी भी कैरेक्टर को काउंट कर सकते हैं। क्या दूसरा फंक्शन समझ में आया? अनु, भावना, जतिन और कैफ, बताइए। आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। इजी है दूसरा फंक्शन भी? ठीक है। अच्छा, अब इसी में मान लो कि यार सिद्धांत मेरे को बोला कि अच्छा, ये जो डेटा आ रहा है ना, इसमें कहीं स्पेसेस है आगे और पीछे, बीच के नहीं, इसमें स्पेसेस, और स्पेसेस के कारण हमारा ना मेमोरी कंजप्शन बढ़ रहा है। जैसे ये नाम कितने कैरेक्टर में स्टोर हो सकता था? 10 में, लेकिन मेमोरी में कितना जगह ले रहा है? 18। तो ये तो गलत बात है। तो हमें मैनेजमेंट ने बोला कि इसको जितना जगह चाहिए उतने में इसे फिट कर दो। तो इसके आगे और पीछे के जो अनवांटेड कैरेक्टर है उसे हमें हटाना है। क्या करना है? अनवांटेड और अननेसेसरी कैरेक्टर को हटाना है। तो उसी को हटाने के लिए जो अगला मेथड आ गया, ये लेंथ समझ में आया ना? ठीक है, अगला जो मेथड आया जो अनवांटेड और अननेसेसरी के कैरेक्टर हटाने में हेल्प करता है, उसी फंक्शन का नाम है क्लीन। क्या नाम है? क्लीन। क्लीन देखो यहाँ पर, ये क्लीन आ रहा है, क्लीन। लेकिन क्लीन और स्ट्रिप में दो डिफरेंस होता है। यहाँ पर जरा चेक करो, क्या यहाँ पर स्ट्रिप है? स्ट्रिप पाइथन में ऑल्दो पाया जाता है। क्या यहाँ स्ट्रिप है? क्या नहीं है यहाँ पर स्ट्रिप?
ठीक है, यहां पर देखो क्लीन का क्या मीनिंग है, रिमूव्स ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स फ्रॉम टेक्स्ट। किसको हटा देगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को, ठीक है। स्ट्रिप यहां पर नहीं है, ये पाइथन में पाया जाता है, ठीक है। चलो अब देखो कैसे यूज करेंगे क्लीन, इट विल रिमूव ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। हाँ, ट्रिम भी वही काम करेगा, ठीक है। हमें मेनली यहाँ पर ट्रिम यूज करना है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर किसकी बात हो रही है, स्पेसेस की बात हो रही है। ये क्लीन जो है ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हटाता है। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर जो होते तो हैं बट दिखते नहीं है, ठीक है, उन्हें क्लीन से हटाया जाता है। और ट्रिम से किसको हटाया जाता है बताओ। हाँ, ये दो तरीके के स्पेस है, कौन से बोलो, इतना क्या सोच रहे हो, दो तरीके के स्पेस होते हैं ना, कौन से स्पेस, अरे लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेस, उनको क्या करता है, हटाता है, ठीक है। क्लीन किसको हटाता है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। अब ध्यान से समझना, मुझे पता है कि इनमें एक स्पेस है, बीच वाले को नहीं हटाता ट्रिम, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसको वापस पेस्ट किया। अब क्लास मैं दो लेंथ निकालूंगा, एक निकालूंगा बिफोर ट्रिम, ट्रिम कराने से पहले, और एक निकालूंगा ट्रिम कराने के बाद, यानी आफ्टर ट्रिम। मुझे पता है जब मैं ट्रिम करा दूंगा तो स्पेस हट जाएगा, कौन सा, बीच का नहीं, लेफ्ट और राइट के, यानी आगे और पीछे के, यानी लीडिंग और ट्रेलिंग, ठीक है। बिफोर ट्रिम अगर मैंने लेंथ निकाला तो कितना लेंथ आया इसका, 18। और आफ्टर ट्रिम, तो पहले इसके ऊपर क्या चला है फंक्शन, ट्रिम, किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब ध्यान से देखना कि ट्रिम चलने के बाद क्या आया, नाम आया, अरे नाम आया कि नहीं आया, बट मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे तो इसका लेंथ चाहिए। अब इसमें क्या है ना, इसमें अब कोई भी स्पेस नहीं है। अब ये बात प्रूफ कैसे होगी, तो एक काम करते हैं, इसका नाम रख देते हैं आफ्टर ट्रिम टेक्स्ट, और इसका लेंथ निकाल लेते हैं। लेंथ कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू कौन सा फंक्शन, लेंथ फंक्शन। और लेंथ में मैंने इसे सिलेक्ट किया, क्या लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू लेंथ फंक्शन सिलेक्ट किया, इसे सिलेक्ट किया, एंटर रन किया, और देखिए अनु कितना आंसर आ रहा है, 10। ट्रिम होने से पहले ये कितना लेंथ था, 18, और ट्रिम होने के बाद ये नाम तो देख के कहीं, क्या इस अमन वर्मा में और इस अमन वर्मा में कोई भी डिफरेंस बता सकता है क्या, कोई नहीं बता सकता। क्या देख के लग रहा है इसमें स्पेस है कहीं से, कोई बता सकता है क्या, कैफ आप बता सकते हो इसमें स्पेस दिख रहा है, नहीं, ये स्पेस है, ये इसके लेंथ से ही पता लग सकता है। और हटाने का काम कौन से फंक्शन ने किया, किसने किया क्लास, ट्रिम ने किया। और ये बात कैसे पता लगा, ट्रिम करने के बाद जब हमने उसका लेंथ निकाला तो जितना नाम है देखो उतना ही है। देखो अमन वर्मा का कितना लेंथ था, 10, तो 10 आया। करण शर्मा कितना था, 12, तो 12 आया। अब यहाँ पर कितने स्पेस थे, 10, इसलिए 22 आ रहा था। अच्छा, एक चीज अब यहाँ ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने यहाँ पर, ये मैंने जो पास किया है, ये किसको पास कर रहे हैं, ट्रिम, B37 को। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। B37 में मेरे लेफ्ट और राइट के स्पेस हैं, ठीक है। क्या B37 में मेरा लेफ्ट और राइट में या बीच में स्पेस है, बीच में स्पेस है। स्पेस से पहले, स्पेस हटाने से पहले कितना लेंथ था, 22। अब यहां ध्यान से समझने की कोशिश करना, यहां पर मैं ट्रिम के फंक्शन पे मैं गया, और ट्रिम में देखो क्या लिखा, पढ़िए ये यहां पर जरा, ये दिख नहीं रहा है, अच्छा जूम कर देता हूं, ये रहा, देखिए यहां पर, ये पढ़िए, रिमूव ऑल स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर सिंगल स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, यानी सबको हटाएगा। मैंने यहां डेफिनेशन में लिखा है इट विल रिमूव लीडिंग एंड ट्रेलिंग, लीडिंग एंड ट्रेलिंग तो जाएगा, और भी स्पेसेस जाएगा जो बीच में भी होगा, लेकिन एक को छोड़ के। जैसे रवि कुमार में कितना स्पेस है बीच में, एक, उसे छोड़ देगा। अजय मोहन में बीच में कितना स्पेस है, अरे देखो रिमूव होने के बाद कितना आ रहा है, 10, और रिमूव होने से पहले कितना आ रहा है, 22। इसका मतलब कितने स्पेस है यहाँ पर, 12 स्पेस है, एक्स्ट्रा 12 स्पेस है। तो वो एक्स्ट्रा 12 स्पेस कहाँ गए, वो हट गए, किसने हटाए, ट्रिम ने हटाए। तो सोचो कितना बढ़िया फंक्शन है। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये मैंने बढ़ा दिया, 1 2 3 4 5, तो ये कितना हो गया, 22 5 27, लेकिन उसके बावजूद भी ये कैसा है, 10 है। तो बंदा कितना भी स्पेस लगा दे, चलो मैं यहाँ पीछे लगा देता हूँ, 1 2 3 4 5 27 5 32, फिर भी यहाँ फर्क आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। यहाँ मैंने यहाँ लेफ्ट में लगा दिया, 1 2 3 4 5, ये कितना हो गया,
37, फिर भी यहाँ फर्क आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये इसी को ट्रिम करके ला करके दे रहा है। डन, क्लियर है? हटाते रहेगा अपने आप, और ये फंक्शन डायनेमिक है। आप कितना भी गलत डेटा आ रहा हो, लेफ्ट में कितना भी गलत स्पेस जा रहा हो, राइट में कितना भी जा रहा हो, और मिड में कितना भी जा रहा हो, उन सबको ये हटाने का काम करेगा। यहाँ पर आपका कौन सा फंक्शन? ट्रिम फंक्शन। क्लास कोई कंफ्यूजन? क्या 3 फंक्शन समझ में आ गए? कौन कौन से? कॉनकैट, कॉनकैटिनेट, लेंथ फंक्शन और ट्रिम। डन, क्लियर है? नहीं मतलब कॉनकेट और कॉनकैटिनेट तो एक ही है, ठीक है, वो चीज है। अच्छा, अब सवाल ये, फिर ये क्लीन क्या है? क्लीन एक्चुअली नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हटाता है। नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स होते हैं जो दिखते तो हैं, मतलब सॉरी, जो होते तो हैं बट दिखते नहीं है। क्या बोला क्लास मैंने? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स, बोलिए। हाँ होते हैं। अब जैसे ध्यान से देखो, जैसे एक्चुअली क्या होता है ना, कि जब आप कोई वेबसाइट से डेटा कॉपी करते हैं तो कुछ हिडन कैरेक्टर होते हैं जो कोड के साथ कॉपी हो जाते हैं, बट वो दिखते नहीं है। वो कुछ इस तरीके के होते हैं, ठीक है। ये बैक स्पेस लगा, बेल लगा हुआ है, इंक्वायरी लगा हुआ है, ठीक है। कोई वेबसाइट पे कोई डेटा आपने मान लेते कॉपी किया, और कॉपी करते टाइम में पीछे यहाँ क्या लिखा हुआ था? नल। वो प्रेजेंट तो है बट वो दिख नहीं रहा है। तो वो मेरे कौन से कैरेक्टर कहलाते हैं? उनको क्या स्पेशली क्या बोला जाता है? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। अरे ये बात क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर मैं गया, ये देखो यहाँ ये अपने आप ये कोड चल गया। मैंने यहाँ पर बोला ऑल नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स मुझे यहाँ पर दिखा दो, ठीक है। और इस पे मैं गया, ये सारे कैसे हैं क्लास? ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। मतलब ये जैसे ये सारे क्या है? प्रिंटेबल कैरेक्टर हैं। जब मैं इन्हें प्रेस करता हूँ तो ये दिखते हैं। जैसे जब मैं @ मुझे बनाना है तो ये दिखेगा। कैसे दिखेगा? देखो, यहाँ पर मैं आया और इधर मैंने शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस किया तो दिख रहा है ना। तो ये प्रिंटेबल है। प्रिंटेबल मतलब जो मुझे दिख जाए। अब नॉन प्रिंटेबल कौन से? नॉन प्रिंटेबल वो जो चल तो जाए बट वो दिखे नहीं। जैसे ये सब जो वैल्यू है, ये सब जो कोड है, ये नल जो लिखा हुआ है, ये बीप जो लिखा हुआ है, ये बैक स्पेस जो लगा हुआ है, ये सब क्या है? नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। अब ध्यान से देखना, इस पे मैं आया, डबल टैप किया मैंने, एक मैंने बैक स्पेस दबाया। क्या बैक स्पेस दिख रहा है आपको कुछ होता हुआ? यहाँ मैंने बैक स्पेस दबाया, कुछ दिख रहा है? तो बैक स्पेस को क्या विजुलाइज कर सकते हो? क्या क्या देख सकते हो उसे? नहीं। तो वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। तो ऐसे कैरेक्टर जब कोड के साथ अचानक से आ जाते हैं तो उनको क्लीन कराने का काम कौन करता है? आपका क्लीन मेथड करता है या क्लीन फंक्शन करता है। कोई कंफ्यूजन इसमें? नो। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, जीपीटी ये जेमिनी से बोलते हैं कि एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर मुझे यहाँ पर दो, ठीक है। एग्जाम्पल दो जेमिनी के थ्रू, ठीक है। यहाँ एआई मोड में जाओ, यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। इसको हम एक्सेल में मंगाएंगे और इसे चेक करेंगे, ये होगा बट ये दिखेगा नहीं हमारे पास, ठीक है। देखो ये जो टैब बटन होता है ये भी हमारा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर आया और मैंने टैब बटन हिट करने पे तो मैं आगे चले जा रहा हूँ। प्रोग्रामिंग में वो एक्चुअली टैब आता है, ठीक है। एक काम करते हैं, गिव एग्जाम्पल फॉर एक्सेल बोलते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली दिखता तो है नहीं तो मैं ये दिखाऊं कैसे? सवाल यही है। तो इसलिए मुझे क्या है, ये कोड से बनते हैं, वही तो बताना चाह रहा हूँ, कोड से बनते हैं ये, ठीक है। हाँ, जैसे जैसे ये कह रहा है आपका, ठीक है, कैरेक्टर 10वें नंबर पे जो रखा हुआ वो एक्चुअली दिखेगा नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, ये देखो कुछ तो चला। क्लास देख रहे हैं इधर? यहाँ पर मैंने ये एक फंक्शन चलाया, ये रहा कैरेक्टर 10, कह रहा है कि इस नंबर पे जो रखा हुआ कोड है वो एक्चुअली है तो कुछ बट वो दिख नहीं रहा। अब आप बताओ, देखो यहाँ पर ये है, आंसर है, बट वो दिख नहीं रहा। अब ये क्या है? इसी को मुझे हटाना है, क्लीन कराना है। अच्छा, इसका अगर मैं लेंथ निकालने की कोशिश करूं कि ये क्या है, तो यहाँ देखो क्या आ रहा है? 1। इसका मतलब कुछ है, ठीक है। और इसी को मैंने यहाँ पर बोल दिया, ये जो है ना, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये लिख दिया मैंने बिफोर क्लीन, और ये लिख दिया इधर मैंने क्या लिख दिया? आफ्टर क्लीन। और मैंने कौन सा मेथड चला दिया क्लास? इधर क्लीन मेथड चला दिया। क्लीन क्या करने में हेल्प करेगा? कि जो भी नॉन प्रिंटेबल जो दिखते नहीं है उनको हटाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर जो है अब वो मेरा क्लीन हो चुका है।
चलो यहाँ पर मैं इसका लेंथ निकालने की कोशिश करता हूँ, अगर वो क्लीन हुआ है तो, और लेंथ क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आप सोचो ऐसा क्या था जो दिख भी नहीं रहा था, वो क्लीन भी हो गया, और वो यहाँ लेंथ भी नहीं है, यानी वो क्लीन हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे हिडन कैरेक्टर जो होते हैं, जो दिखते ही नहीं है बट होते हैं, ये कब आते हैं? ये आते हैं कोडिंग के थ्रू आते हैं। कहीं से जैसे वेबसाइट से डेटा कॉपी कर रहे हो, अब कॉपी किया आपने, पेस्ट किया, वो दिख ही नहीं रहा है आपको, लेकिन वो छुपा हुआ है पीछे, तो उसको हटाएं कैसे? कैसे हटाएं उसे, बताओ क्लास, कैसे हटाएं उसे ऑनलाइन स्टूडेंट्स? क्लीन मेथड से, क्लीन मेथड या क्लीन फंक्शन का यूज करके। और आप यहाँ देखिए क्लीन दिखता ही नहीं है, तो यहाँ पर ये जो कैरेक्टर 10 फंक्शन यूज किया, कैरेक्टर भी एक फंक्शन है, बताऊंगा क्या है ये, अगला इसी पे आते हैं। तो ये इससे एक आंसर तो है बट वो दिख नहीं रहा क्या है वो, और क्लीन ने उसे हटा दिया। ठीक है, तो क्लीन होने से पहले वो एक लेंथ था और क्लीन होने के बाद वो 0 लेंथ है, यानी कुछ तो था जो क्लीन हो गया। वो कुछ क्या था वो नहीं पता, क्योंकि वो हिडन था, वो नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर था। तो ये जितना आप लिस्ट आ रहा है ना, ये सारा नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, समझे? तो ये वही बात यहाँ पर है, कोई डाउट तो नहीं? ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, इसमें हमने क्लास एक फंक्शन यूज किया जिसका नाम है कैर फंक्शन। तो कैर पर आते हैं, कैर क्या फंक्शन है? देखो बहुत इजी है ये भी। ठीक है, 5वां, कैर का मतलब होता है कि कैरेक्टर दो, हर एक अल्फाबेट जो भी प्रिंट होता है या जो नहीं प्रिंट होता है उसका एक ना नंबर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका आधार कार्ड का एक नंबर है। गवर्नमेंट को ढूंढना हो कि सिद्धांत कौन है, तो दुनिया में तो बहुत सारे सिद्धांत हैं, किसको ढूंढे स्पेसिफिकली? आपका पूरा नाम सिद्धांत सैनी भी बहुत होंगे, तो आप ही पे कैसे पहुंचे वो? उसके लिए आपका कोई यूनिक आईडी होगा ना, क्या होगा वो? आधार कार्ड होगा, आधार नंबर होगा, पैन नंबर होगा, यही सब होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ए लिखता हूं तो कंप्यूटर के लिए ये ए नहीं है, कंप्यूटर के लिए एक इसके पीछे छुपा हुआ नंबर है जिसके कारण ए बन के आता है। और वो नंबर क्या है? वो नंबर पता करने का काम ही यहाँ पर एक मेरा फंक्शन है। कैर से पहले यहाँ पर एक वो फंक्शन समझो, उस फंक्शन का नाम है यहाँ पर कोड। क्या नाम है? कोड। कोड बताते हैं कि ए का कोड क्या है। जैसे बाइनरी होता है ना, वैसे बाइनरी वाला नहीं, इसका एक डेसिमल कोड होता है। ठीक है, तो वो कोड क्या है, तो वो जानने के लिए क्या, कौन सा फंक्शन यूज किया हमने? कोड। ये रन किया तो क्या बता रहा है? ए का कोड क्या है? 65। बोला ए को कंप्यूटर के एस्काई लैंग्वेज के बेसिस पे 65 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अब अंदाजा लगाइए, अगर ए 65 है तो बी क्या होगा? 66। बिल्कुल सही बात, 66 होगा ना। सी क्या होगा? 67 होगा। तो यही बात पता करने के लिए जो अगला फंक्शन है वो था ये आपका कैर। कैर उल्टा काम करता है। कैर कहता है नंबर बताओ, आंसर लो। कोड क्या करता है? क्लास कोड क्या करता है? इट कन्वर्ट टेक्स्ट टू देयर एस्काई कोड वैल्यू। कौन से कोड पे? एस्काई कोड वैल्यू। हर एक का अपना कोई ना कोई वैल्यू होता है। जैसे ए किस वैल्यू से जाना गया है? 65 से जाना गया। कैर का काम है इट कन्वर्ट नंबर टू टेक्स्ट। ये उल्टा काम करता है। जैसे मैंने बोला 65 पे कौन है, बताओ क्लास 65 पे कौन है? कैनेट बोलिए, 65 पे कौन था? अनु, कैफ, भावना, कौन है 65 पे? ए है। रन किया, क्या आंसर आया? ए आंसर आ गया। डन, क्लियर है? तो अगर 65 पे ए है तो यहाँ ध्यान से देखना, मुझे यहाँ एबीसीडी लिखवाना है, लेकिन एबीसीडी खुद से नहीं लिखूंगा। तो यहाँ पर मैंने बोला 65 पे क्या है? ए। 66 पे क्या होगा? बी होगा ना। अब ध्यान से देखना, मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया और मैं आगे लेके चले गए कुछ इस तरीके से। डन, क्लियर है? ठीक। और मैंने बोला कि डायरेक्ट ए नहीं, यहाँ पर मैंने कौन सा फंक्शन यूज किया? क्लास कैर। कैर को नंबर देते हैं और वो वैल्यू बताता है। रन किया, क्या आया? ए। डबल टैप मारा, आपके सामने क्या है? हाँ, पूरा आ गया कि नहीं आ गया? अब आप ही बताओ, डब्ल्यू तक गया तो एक्स वाई जेड 3 नंबर चाहिए, तो यहाँ डबल टैप कर देंगे, ये रहा आपके सामने आंसर आ गया। ठीक है, तो एक्चुअली आप जब भी ए लिखते थे, कंप्यूटर के लिए वो ए नहीं, ए कभी था ही नहीं। कंप्यूटर के लिए वो ये था, एस्काई वैल्यू पे था, 65 था। तो यहाँ पर आपने चेक किया कि ए से लेकर के जेड अगर मैं अभी लिखने बैठता तो कितना टाइम वेस्ट होता, और ए से लेकर के जेड मैंने देखो एक बार में जुगाड़ करके मंगवा लिया। कैसे मंगवा लिया? बस 65 से कहां तक गया? 90 तक गया, और अपने आप मुझे पता लग गया ए 65 पे ए है, 66 पे बी है, और ये ऐसे ही चलते आ गया। डन, क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? हमेशा 65 ही रहता है ये? हाँ, ये हमेशा दुनिया, जब तक दुनिया है, जब तक कंप्यूटर है, तब तक ये 65 रहेगा। ए की बात कर रहा हूँ। ठीक है,
बाकी क्योंकि सबका भी फिक्स जो कर दिया नंबर ना, आ रहे हैं वो आपने सेम एक ही चीज रहता है। पूछा ना, यहाँ देखो ASCII लिखा है मैंने। ASCII का मतलब है एस्काई वैल्यू। एस्काई का मतलब होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड है ये, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। हर एक कैरेक्टर का कोई वैल्यू होता है, और इसी में आप जाएंगे तो एक टेबल मिलेगा जिसका क्या नाम है, एस्काई टेबल। क्या बोलते हैं इसे, एस्काई टेबल। और ओपन किया, और इस ओपन करने पर बताओ ए की क्या वैल्यू है, डेसिमल पढ़ना होता है, क्या ए की वैल्यू, ये हमेशा यही रहेगी जब तक दुनिया है, जब तक कंप्यूटर है, और जब तक ए लिखा जा रहा है तब तक वो क्या होगा, 65 होगा। अगर कैपिटल ए 65 पर है तो भावना बताइए स्मॉल ए कितने पर है। आपके सामने आंसर है भाई, बताओ। 97। 97 पर है। तो क्या मैं यहाँ पर बोल सकता हूं कि भाई मुझे यहाँ लिख दो 97, यहाँ लिख दो 98, इन दोनों को पकड़ो, आगे तक लेके चलो, यहां तक लेके चलो, और आपको पता है कि कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, कैरेक्टर ऑफ 97 क्या आने वाला है, कैपिटल ए या स्मॉल ए, क्या आया, स्मॉल ए। डबल टैप किया, क्या आंसर आया, जेड तक गया, स्मॉल ए गया। एक्चुअली आप कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस करते हैं ना, वो कभी वो प्रेस होता ही नहीं था, इंटरनली ये होता था। ठीक है, जैसे अब आप इससे समझिए, आप स्पेस दबाते हैं, बट आप स्पेस अपने लिए स्पेस दबाते हैं, बट इंटरनली उसका क्या नंबर है, 32 है। 32। समझ रहे हैं? क्या समझ आया, डेसिमल वैल्यू, स्पेस का जो कोड है, एस्काई कोड है, वो क्या है, @ का जो कोड है वो क्या है। अब कोई कह रहा है सर मेरे मेरे लैपटॉप में @ नहीं है, बटन नहीं है मान लेते हैं, या बटन काम नहीं कर रहा, तो हम @ मंगा सकते हैं। कैसे, इज इक्वल्स टू कैर ऑफ 64, क्या आंसर आया, @ आ गया। डन, क्लियर है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम इस तरीके से कुछ भी मंगा सकते हैं, आप कुछ भी जो लिखते हैं ना, देखो 10वें पे क्या था, 10वें पे ये था, लाइन फीड था, क्योंकि हर एक का नंबर होता है ना, हमने 10 पास किया था ना, ये रहा। ठीक है, और कहाँ तक जा रहा है ये, 127 तक, ये एस का वैल्यू है। इसी में सब कुछ आते हैं, यहाँ तक कि 0 1 2 भी, आप जो 0 1 2 भी लिखते हैं उनका भी नंबर होता है। ठीक है ना। यहाँ पर ये देखो, 0 को किस नाम से है, यहाँ पर कौन से डेसिमल वैल्यू से, एस्काई से, 48 से। अगर मैं इज इक्वल्स टू कैरेक्टर ऑफ 48 बोलूं तो क्या आंसर आएगा मेरे सामने, बोलो, अभी बताया मैंने 0, तो क्या आंसर आ रहा है, 0। ठीक है, तो 48 पे अगर 0 है तो 49 पे क्या होगा, बताओ, 1 होगा। क्लास इजी है, समझ आया। ये देखो, अच्छा मैंने हार्ड कोडेड लिखा हुआ है ना ये, तो इसे यहाँ पर जाते हैं, डिलीट करते हैं, बोलते हैं कैर ऑफ दिस। ठीक है, ये रहा, ये आ गया। ठीक है, और ये टेबल यहाँ पर बनी है हमारे पास, 0 से लेकर कहाँ तक बनी है, 127 बनी है। तो क्या मैं ये एस का टेबल अपना नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूँ। अब देखना ध्यान से मैं कैसे बनाता हूँ। 0, ठीक है, ऐसे नहीं बना रहे, मैं कह रहा हूं यहां पर आपके पास ये फंक्शन है कि नहीं, मुझे चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इस फंक्शन का मुझे ही नाम याद नहीं आ रहा है, क्या नाम है इसका, ये तो रैंडम हो गया ना, एक मिनट, उसका नाम क्या है, लिस्ट करके है क्या कुछ, नहीं इसका नाम सीक्वेंस, ये रहा, देखो नाम ही नहीं आ रहा था मुझे याद, क्या नाम है इसका, सीक्वेंस। क्या नाम है फंक्शन का, सीक्वेंस। अब ध्यान से देखना, मैं सीक्वेंस बना रहा हूं, कहां से, नहीं पहले पूछ रहा है सीक्वेंस में 4 आर्ग्यूमेंट है। देखो टेक्सचुअल फंक्शन चल रहा है, बट मैं अचानक से किस पे आ गया, मैथ के सीक्वेंस पे। सीक्वेंस में 4 आर्ग्यूमेंट मांग रहा है, रोज, कॉलम, स्टार्ट और स्टेप। ठीक है, मुझे कहां से स्टार्ट करना है, 0 से, कहां तक जाना है, 127 तक। टोटल कितने रोज होंगे ये पता नहीं, 30 के आसपास होंगे, और कितने कॉलम होंगे, 1 2 3 4 कॉलम है ना ये, अरे ऐसे ही तो टेबल बनाना है। तो मैं कह रहा हूं 30 रोज बना लो, 4 कॉलम बना लो, 4 नहीं, कितने कॉलम बना लो, 30 नहीं, 33 रोज बना लो, 4 कॉलम बना लो, और कितने से स्टार्ट करना, 0 से, और कितने का स्टेप रखना, 1 का स्टेप रखना। एंटर रन किया, हाँ आ गया। अरे यही तो चाहिए था मुझे, 0 से लेकर के सारा चाहिए था कि नहीं चाहिए था क्लास।
0 से लेकर के कहां तक गया ये नंबर पूरा? 131 तक आया। हो सकता है ये फंक्शन आपके पास ना हो, जरा चेक करो, जो जिनका लैपटॉप अभी ऑन है, फंक्शन का नाम है सीक्वेंस। चेक करिए जरा, बताइए क्या ये फंक्शन है आप लोगों के पास? सीक्वेंस नाम का फंक्शन, SEQUENCE, सीक्वेंस नाम का फंक्शन यस सर है। ठीक है। हो सकता है ये पुराने वर्जन पे ना हो। अगर सीक्वेंस नाम का है तो देखो ये आगे, इसमें 4 आर्गुमेंट होते हैं, रोज, कॉलम, स्टार्ट और स्टेप। तो मैंने बोला इतने बाय इतने का रोज चाहिए, और देखो ये सारे वैल्यू आ गए। एक्चुअली मैंने क्यों मंगाया? क्योंकि मैं 0 से लेकर के 1 से 31 में मैनुअली खुद नहीं लिखना चाह रहा था अभी। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर इनका बनाना है एस्काई टेबल। कैसे बनाना है? अभी हमने एक फंक्शन जाना, क्या नाम है इसका? कैर। अब ध्यान से देखना, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट यहाँ पर पास किया, कुछ आएगा, एरर आएगा, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। कहां तक चलना है? यहां तक चलना है। आप कहोगे सर ये कुछ अजीब से कैरेक्टर आ रहे हैं, आने दो, क्योंकि हमें नहीं पता ना भाई, अरे 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, ये तो हिडन कैरेक्टर है ना जो प्रिंट नहीं होते हैं, तो कुछ वैल्यू एरर भी आएंगे, आने दो। और यहाँ ये नीचे तक लेके चलो, और ये पूरा जो एस का टेबल जो आप ऑनलाइन देख रहे थे वो सब आपके सामने ये रहा, देखिए आया कि नहीं आया ये। और ये पूरा क्या कहलाया मेरा? एस्काई टेबल। अब इसमें सारी वैल्यू आपको दिखे, देखो 0 से लेकर के यहां तक के कुछ वैल्यू आपको समझ ही नहीं आ रहे हैं। 27 तक के वैल्यू क्या समझ में आ रहे हैं? क्या है ये हिडन कैरेक्टर है। उसके बाद 28, 29, 30, 31 पे कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जो नॉन प्रिंटेबल है, जो दिख ही नहीं रहे हमें। देखो 10वें पे भी एक था ना यहाँ पर, तो ये नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हो गए। 32 से लेकर के 32 पे भी एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, 33 पे एक्सक्लेमेशन मार्क है, 34 पे एक। तो 33 से लेकर के जो प्रिंटेबल कैरेक्टर है वो कहां तक है? वो पूरा है, इसको छोड़, हाँ इसको छोड़ के 131 तक है पूरा, इसको छोड़ के। देख रहे हैं इधर? और हैरानी की बात पता है क्या है? हैरानी की बात ये है कि दुनिया के जितने भी टेक्सचुअल कैरेक्टर हैं सबका एस का वैल्यू होता है। मैंने यहाँ पर बोला ए इन हिंदी, ए को हिंदी में क्या बोलेंगे? अ बोलेंगे ना। इस अ का भी कैरेक्टर है। क्या है इस अ का कोड? अगर मैं निकालना हूं, अ को मैंने यहाँ पर पेस्ट किया, पेस्ट हो गया। जो चीज पेस्ट हो रही है यानी प्रिंट हो गई, प्रिंट हो गई तो उसका कोड होगा। तो क्या कोड होगा वो कैसे पता करेंगे? कोड से। इसको सिलेक्ट किया, कितने नंबर पर है? अब आपको क्या यार ऐसा कैसे हो गया? 63 पर कैसे हो गया? 63 पर कैसे हो गया? 63 पर तो ये था है, तो 63 कैसे है? ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। एक्चुअली में ध्यान से समझना, अगर कोई नंबर एस्काई टेबल में है तभी ये आंसर आएगा। क्या अ एस्काई टेबल में है? क्या यहाँ अ दिख रहा है कहीं पर भी? आ दिख रहा है, ई दिख रहा है, ऊ दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा है इसमें? नहीं, तो वो एस्काई टेबल के पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि एस्काई का मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड है। क्या अमेरिकन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अ आ ई ये सब है क्या? नहीं, वो तो अपने स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे ना, तो इसलिए वो इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ लिखा भी है इंक्लूडिंग इंग्लिश लेटर, डिजिट्स, पंक्चुएशन एंड कंट्रोल कोड्स। हिंदी इंक्लूड नहीं है। हिंदी क्या है? इंक्लूड नहीं है। तो क्लास इनको बोला जाता है फिर यूनिकोड। क्या बोला जाता है इनको? क्या कहा जाता है कैंडिडेट बताइए? यूनिकोड। यूनिकोड मतलब कैरेक्टर तो है बट वो एस्काई कैरेक्टर नहीं है, समझ रहे हैं? जैसे ये सब क्या थे? कोड वाले थे, इनसे आंसर आ रहा था, बट ये सब क्या है? ये सब क्या है? यूनिकोड। ये अ क्या है अपने आप में? यूनिकोड। अब मुझे ये तो गलत आंसर आ रहा था कोड से, अब मैंने कहा इसी अ का क्या बताओ मुझे? यूनिकोड। तो देखो कौन सा मेथड मिल गया यहाँ पर, कौन सा फंक्शन? यूनिकोड। किसका निकालना है? अ का। कितना आ रहा है? 23/9 पे बैठा हुआ है। कौन? अ बैठा हुआ है। अगर 23/9 पे अ बैठा हुआ है तो आ कितने पर होगा? 23/10 पर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ ध्यान से देखना, 23/10, मैं ऐसे नहीं लिख रहा, ऐसे लिख रहा हूं 23/9, 23/10। इसको सिलेक्ट किया और आगे तक ले गए। ठीक है, बहुत ज्यादा हो गया। अब मुझे पता है, ध्यान से समझना वरना कंफ्यूजन होगा। अगर ये एस का वैल्यू थे तो इनको लाने के लिए मैंने कैर फंक्शन यूज किया था। क्या यूज किया था? कैर, क्योंकि ये कैर से आ जा रहे थे। बट ये यूनिकोड से आ रहे हैं तो इनको लाने के लिए भी यूनिकैर है, कैर नहीं है। क्या है फंक्शन का नाम? यूनिकैर। अब देखो यहाँ मैंने रन किया, यूनिकैर। जैसे यूनिकोड है ना वैसे यूनिकैर। किसका यूनिकैर? इसका यूनिकैर। क्या आया? आ गया। अब अगर यही काम मैं कैर से करता तो ये गुस्सा हो जाता। देखो
क्या आ रहा है? फंस गया? क्यों आ रहा है? क्या है में वैल्यू एरर? क्योंकि ये अ के लिए नहीं बना है, ये सारे यूनिकोड कैरेक्टर है। यूनिकोड कैरेक्टर जो अमेरिकन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका भी तो स्टैंडर्ड है, इसलिए वो यूनिकोड और यूनिकैर स्टैंडर्ड पर आ रहे हैं। अब आप इसे रन करोगे, मस्त आपके सामने हिंदी वर्णमाला आपकी पूरी आ चुकी है। आ चुकी है कि नहीं आ चुकी है यहाँ पर ये पूरी? क्लास बताइए कैंडिडेट्स। अरे समझ आ रहा है या बस मैं बोले जा रहा हूँ? अनु, भावना, जतिन, कैफ, ये Yes, सब yes, बहुत sir. बारीकियां एक्सेल की, ठीक है, इनके थोड़ा पूरा कंट्रोल ले सकते हैं। क्लियर है? यूनिकोड यूनिकैर फंक्शन ये इजी लगता है, बट इनका आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। परफेक्ट है? कोई डाउट तो नहीं? ठीक है। अब मुझे अ आ ई से लेकर के मुझे पूरा लेकर के जाना है ये रहा, ठीक है। ठीक है, स स ह अत्र गया, यहां तक आता है ना ये रहा, ठीक है। ये रहा, ये कुछ इस तरीके से, इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं है वो, ठीक है। ये इसके आगे फिर देखो अजीब से कैरेक्टर आ रहे हैं, आ रहे हैं। डन? क्लियर है? तो यहां तक है एक्चुअली, में कहां तक है? बस यहां तक, ठीक, हा तक है। डन? अब इनका आपको अगर बनाना हो तरीके से तो देखो 23/9 से कहां तक गया हूं? 23/61 तक, ठीक है। तो इनकी लंबाई कितनी है? लेंथ कितना है इनका? लेंथ, इस पूरे का लेंथ कितना? या लेंथ की निकाल रहा हूं मैं, मेरा भी ध्यान का है। अरे तो टेक्सचुअल डेटा है ना, इसको सीधा क्या करा सकता हूं? काउंट। ये कितना डेटा है क्लास? ये डेटा है पूरा 53 डेटा। कितना? 53 डेटा। अब यहां ध्यान से देखना, अगेन क्या यूज कर रहा हूं मैं? कौन सा मेथड? सीक्वेंस। सीक्वेंस में मैं कह रहा हूं 10 रोज बना लेना, नहीं 5 रोज बना लेना, और कितने कॉलम बना लेना? 10 भी ज्यादा हो जाएंगे, मुझे 53 चाहिए ना। 7 8 या 56 कर लेते हैं, तो 7 रोज और 8 कॉलम। कहां से स्टार्ट करो? 23/9 से। 23/9 से स्टार्ट करना, और कितने का स्टेप रखना है? 1 का। देखो ये बन के आ गया। अब इसके बिहाफ पे ही मेरा पूरा अ वाला सीरीज आ जाएगा। ये रहा इज इक्वल टू कौन सा मेथड? यूनिकैर। इसका कंट्रोल आर चला है, आया कि नहीं आया? और इसे यहाँ पर ये नीचे ले गया। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं? ये पूरा बन के आ गया, एक्सेल में बनवा दिया। अब वही अगर ये मुझे लिखना होता तो सोचिए, हैं उठा उठा के पेस्ट मारते सीक्वेंस मेरे में नहीं आ रहा। हाँ नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला ना ये सीक्वेंस पुराने वर्जन में नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे? भावना, आप अनु आप पूछ रहे हैं, जी तो जी। आपको जो है ये फिर ये नंबर लिखना पड़ेगा। 23/9 से लेकर के 23/16 तक लिखो, ड्रैग करा दो उसे ऐसे करके, 23/09 23/10 ऐसे लिख करके, फिर आप इसे ऐसे आगे ड्रैग करा लेंगे, ऐसे ऐसे, है ना। 23/16 जी। तक हो गया ऐसे, फिर ऐसे ही नीचे वाला भर लेना सीरीज। डन? क्लियर है? ठीक है, ये प्रैक्टिस के टाइम इजी है। तो ये हमने कौन कौन से मेथड सीख लिए? यूनिकैर सीख लिया, यूनिकोड सीख लिया, और अब फाइनल बात, उर्दू है, अरबी है, फ्रेंच लैंग्वेज हो, जर्मन लैंग्वेज हो, इटालियन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, हर एक का यूनिकोड होता है, हर एक का यूनिकैर होता है। अब मैं चाहता हूं अंकित चाइनीज में दिखे, कैसा दिख रहा है? क्या दिखे अंकित चाइनीज में? अब ध्यान से देखना। तो ये ऐसे आप घर पे एक्सपेरिमेंट करते रहना, ठीक है। तो यहां पर मैंने बोला ए इन किस में? चाइनीज में। तो ए चाइनीज में देखो ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, आ रहा है ना ये ऐसे। एक काम करते हैं, एआई मोड में चलते हैं। ये वाला आ रहा है, ये क्या है क्लास? ए है, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा? अपना यूनिकोड होगा। यहाँ पर ये पेस्ट हो गया, यहाँ पर हमने क्या निकाला? इसका यूनिकोड। कितना आ रहा है? इतने पर आ रहा है, ये आ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी एन भी होगा, है ना। तो यहाँ पर मैं बोलता हूँ गिव ईच फॉर ऐसे ए एन के आई और टी के लिए,
ठीक है, तो ये पूरा ऐसे आया, देखिए यहाँ पर ये एक एक करके यहाँ पर। तो ये इंटरनली कैसे कर रहा है, ये वही चेक कर रहा है। अगर इंग्लिश में ए ये है तो इसका कैरेक्टर पोजीशन क्या होगा, उसको ला करके दे दे रहा है। एन कितने नंबर पर है, ये ला करके दे दे रहा है। और ये पढ़ना बता रहा है कि ये कैसे पढ़ेंगे, ये रहा। ठीक है, कैसे पढ़ेंगे चाइनीज में, अन अनयन की येती है, जो भी है ये चाइनीज में जो भी है, ये ऐसे पढ़ने का इन्होंने बता दिया। ये रहा कॉमन नेम, आप ऐसे लिख सकते हो। तो बैकएंड में एक्चुअली ये वही कैरेक्टर, यूनिकोड कैरेक्टर और उसी का काम कर रहा है। ठीक है, उसी के बेसिस पे। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं क्लास? ठीक है, चलिए तो अब इसी में नेक्स्ट फंक्शन पर आते हैं। क्या कोड समझ में आ गया? कैर भी समझ में आ गया, क्लीन भी समझ में आ गया, कॉन्केट भी समझ में आ गया। ठीक है, लेंथ भी समझ में आ गया, है ना, और ट्रिम भी समझ में आ गया, और यूनिकोड और यूनिकैर भी समझ में आ गया। परफेक्ट, ठीक है। अब हम सीखते हैं इसमें ये डॉलर क्या है। डॉलर कुछ नहीं है, ये बस आपके फॉर्मेटिंग करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पर ये पैसा है इतना, और इसको मुझे डॉलर लगाना है। तो हमने जो शॉर्टकट सीखा है ना, क्या F4 नहीं, कंट्रोल शिफ्ट 4, तो ये शॉर्टकट है। ठीक है, लेकिन यही काम अगर मुझे फंक्शन के थ्रू करना तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पर ये मैंने बहुत सारे नंबर मंगा लिए। यहाँ पर मैंने बोला रैंड बिटवीन इससे इसके बीच में, और इसको मैंने यहाँ पर चला लिया ऐसे, और मैंने बोला क्लास मुझे इसे डॉलर में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? डॉलर। इसको सिलेक्ट करेंगे, मस्त देखो किस में कन्वर्ट हो गया, डॉलर में। अब आप बताओ कौन सा सही तरीका है, डॉलर फंक्शन चला करके या शॉर्टकट से? बताइए भावना, बोलिए। अब आओगे सर बोल आप डॉलर रहे हो, आ रुपीज में रहा है। एक्चुअली ये मेरे सिस्टम के उसको समझ ले रहा है, टाइम को, टाइम जोन को, और वो करेंसी को फॉर्मेट को उठाता है। डॉलर का मतलब करेंसी है। अगर रुपीज करेंसी पे आप काम कर रहे हो, इंडियन अभी टाइम जोन पर हो, तो ये डॉलर मतलब इंडियन रुपीज दिखाएगा। अगर दूसरे टाइम जोन पर होते तो ये चाइनीज दिखाता, किसी और पर होते तो आपको युआन भी दिखा सकता था या कुछ और दिखा सकता था। ठीक है, डन, क्लियर है? ये टाइम जोन से पिक करेगा। क्लास कोई डाउट इसमें? अरे डॉलर फंक्शन समझ आया? तो डॉलर से अच्छा क्या है कि हम शॉर्टकट चला लें। लेकिन एक और इसमें कॉन्सेप्ट आता है फॉर्मेटिंग, जिसे हम नंबर फॉर्मेटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो ये ऐसे भी किया जाता है। यहां पर ये मैंने नंबर लिख लिया कुछ, ठीक है, और इसे मैं ना तो डॉलर से करूंगा ना मैं कंट्रोल शिफ्ट 4 से कर रहा हूं, मैं करने जा रहा हूं इसे नंबर फॉर्मेटिंग से। कैसे करेंगे ध्यान से देखना। इसको कॉपी किया, यहां पर पेस्ट किया, और मैंने इस पूरे को सिलेक्ट करके कंट्रोल 1 प्रेस किया। क्या प्रेस किया? क्या प्रेस किया कैंडिडेट? कंट्रोल 1। ठीक है, देखो यहां पर आप कस्टम पर जाएंगे, ये रहा कस्टम पर जाएंगे। कस्टम पर जाने पर आप कैंडिडेट अगर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर ये जो लिखा हुआ है ये नंबर फॉर्मेट है, और बाय डिफॉल्ट क्या लगा हुआ है? रुपीज। हैशटैग का मतलब है कि एक नंबर दिखाएगा, और कितने डेसिमल प्लेस पे दिखाएगा? 3 पे। इंडियन नंबर सिस्टम में कितने पे लगता है? 3 के बाद लगता है ना पीछे, और लास्ट के 2 डेसिमल दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पर ध्यान से देखना क्लास, मैं यहाँ पर चाह रहा हूं कि रुपीज नहीं, यहाँ पर क्या दिखाए? डॉलर का साइन दिखाए। तो मैं करेंसी से नहीं कर रहा हूं, मैं खुद से कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? कस्टम से कर रहा हूं। और एंटर हिट किया तो देखिए सारा किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पर ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? डन, कोई डाउट तो नहीं? तो ये नंबर मैनुअल फॉर्मेटिंग भी होता है। और कैसे आता है ये शॉर्टकट? कंट्रोल +1 से आता है। अगर कंट्रोल 1 से नहीं करना है तो इसको सिलेक्ट करोगे, होम टैब पर जाओगे, यहाँ पर देखो नंबर आ रहा है, नंबर में ये एरो आ रहा है ग्रुप, इस पर क्लिक करोगे और देखो वही आ गया जो आया था अभी, यही आ रहा था ना। कस्टम पर जाकर के जो लिखना है यहाँ पर आप लिख देना सिलेक्ट करके। डन, क्लियर है? ठीक है, नहीं तो कंट्रोल 1 शॉर्टकट से भी आप कर सकते हैं। डॉलर फंक्शन समझ में आया? ऑनलाइन स्टूडेंट डन, क्लियर है? ठीक है, अब आते हैं और काम के फंक्शन। क्या है यहाँ पर? ये हमारा एग्जैक्ट फंक्शन बहुत इजी है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। एग्जैक्ट का मतलब है कि चेक करेगा कि क्या ये दोनों एग्जैक्ट हैं या नहीं है। अब जैसे फॉर एग्जांपल ध्यान से देखना, ये जो हमारा यहाँ पर ये नेम है, ठीक है, एक तो ये वाला नेम, नहीं ये वाला नेम और ये वाला नेम, इन दोनों को मैंने कॉपी किया। क्लास आवाज आ रही है भाई? समझ आ रहा है कैंडिडेट?
ऑनलाइन स्टूडेंट समझ Yes, आ रहा है sir. सर? अनु, जतिन, भावना, कैफ, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये अमन वर्मा और ये अमन वर्मा क्या सेम है? देखने में तो सेम लग रहा है। अब बताओ ध्यान से, कितने स्पेस लगाए? 2। अब भी देखने में क्या लग रहा है? सेम ही लग रहा है। तो कैसे पता करें कि ये सेम है एक्चुअल में? तो उसी के लिए एक आपके पास फंक्शन आ जाता है जिसका क्या नाम है? एग्जैक्ट। इज इक्वल्स टू क्या यूज करोगे? क्या यूज करोगे क्लास? इज इक्वल्स टू एग्जैक्ट। पहला टेक्स्ट कॉमा, दूसरा टेक्स्ट चेक करेगा क्या ये ट्रू, क्या ये एग्जैक्ट है। अगर है तो क्या आंसर आएगा? ट्रू। और अगर नहीं है तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स। एंटर हिट किया, क्या आंसर आया? फॉल्स। और आपको पता है वो एग्जैक्ट नहीं थे, लेकिन बाकी क्या है? बाकी ट्रू थे, क्योंकि मैंने इसमें हल्का चेंज किया था ना। क्या चेंज किया था जतिन इसमें पहले वाले में? बताइए। स्पेस। स्पेस Sir, दिया था। space. ये देखने में तो नहीं लग रहा था कि अलग है, देखने में क्या लग रहे हैं? दोनों सेम लग रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन ना आपके टाइम को बचा देता है। अगर कोई डेटा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो सेम ही नाम है, यार ये तो सेम ही डेटा है, लेकिन बोलने से नहीं जाओगे ना आप सेम डेटा है, प्रूफ भी तो चाहिए। तो दोनों पे क्या चला दिया? एग्जैक्ट फंक्शन। अगर एग्जैक्ट का रिजल्ट ट्रू आ रहा है तो इट मींस वो क्या है? सेम है, और अदरवाइज सेम नहीं है। इसका कोई दूसरा तरीका बता सकता है? इसका और क्या यूज हो सकता है? सोचो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए सोचो, मैं तो बता ही दूंगा। इसी एग्जैक्ट फंक्शन का कोई और यूज हो सकता है क्या? सोचो क्लास। नहीं नहीं, खाली इस एग्जैक्ट फंक्शन का, वो VLOOKUP वाला एग्जैक्ट मैच नहीं, ये अलग है, वो अलग है। क्लास बताइए, कुछ यूज हो सकता है इसका? और सोचो भाई, सोचने पे बात बनेगा। मैं इधर गया चैट GPT पे और मैंने बोला गिव मी, ध्यान से देखना, सम इंडियन रैंडम नेम एंड क्या बोला मैंने? कीप रिपीट रिकॉर्ड्स। आई वांट कितने रिकॉर्ड्स चाहिए मुझे? 20। कितने रिकॉर्ड्स मांगे क्लास? 20 रिकॉर्ड्स मांगे। डन, क्लियर है? चलो 20 ज्यादा आ रहे हैं, तो यहां पर अब मेरा आपसे क्वेश्चन आने वाला है, ध्यान से देखना, ठीक है? इस पूरे को यहां से किया कॉपी, यहां पर किया पेस्ट, मस्त नाम आ रहे हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन यहां पर ये है, कैंडिडेट्स नेम है ये, कि क्या आरव वर्मा या आरव शर्मा क्या डेटा में कहीं दोबारा भी है? बताओ, सोचो, क्या आरव शर्मा कहीं डेटा में दोबारा भी है? सोचिए क्लास, बताओ। अरे है या नहीं है, बताइए। अरे देखो, आपको दिख नहीं रहा है क्या? कहाँ पर है? नहीं है सर. अरे कहाँ नहीं है? ये रहा आरव शर्मा और ये रहा आरव शर्मा। क्या देख रहे हो भाई? ये है ना आरव शर्मा, है कि नहीं है? ठीक है, अब ध्यान से देखना, इज इक्वल्स टू मैंने क्या चलाया? एग्जैक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, ठीक है? यहाँ टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 की बात हो रही है। देखते हैं ये काम भी करेगा या इसका कोई दूसरा सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। ये क्या है? टेक्स्ट 1। अब देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी आरव को मैं इससे कंपेयर करूंगा, इसी आरव को मैं इससे कंपेयर करूंगा। टेक्स्ट 1 ये है जो मेरा फिक्स रहे, तो इसको मैंने फंक्शन की F4 से क्या कर दिया? फिक्स कर दिया, कॉमा। टेक्स्ट 2 भी क्या है? नहीं, टेक्स्ट 2 ये नहीं है, टेक्स्ट 2 नीचे से चेक कराना है ना मुझे भाई। आरव आरव तो मैच ही हो जाएगा। क्या आरव और प्रिया शर्मा बराबर है? नहीं। क्या आरव और रोहन गुप्ता बराबर है? नहीं। क्या आरव और स्नेहा पटेल बराबर है? नहीं। क्या आरव और अर्जुन बराबर है? नहीं। क्या आरव और नेहा बराबर है? नहीं। तो अब जब मैं इस फॉर्मूला को ड्रैग करूंगा, इसको मैंने फ्री रखा है, इसको मैंने फ्रीज रखा है, ठीक है? तो ये पहला क्या आ रहा है? फॉल्स। अब ध्यान से देखना, कहां पे पकड़ में आया? ट्रू पकड़ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ। अब देखो कैसे चेक कर रहा है, आरव इससे चेक कर रहा है, फिर यही आरव रोहन से चेक कर रहा है, यही आरव स्नेहा पटेल से चेक कर रहा है, यही आरव अर्जुन से चेक कर रहा है, यही आरव नेहा से चेक कर रहा है, यही आरव राहुल से चेक कर रहा है। क्या आंसर आया? फॉल्स। यही आरव पूजा से चेक कर रहा है, क्या आंसर आया? फॉल्स। यही आरव
अंजलि से चेक कर रहा है, क्या आंसर आया? अरे एक मिनट, उल्टा आ गया। अच्छा, एक हमने नीचे कर दिया ना, एक काम करो, ऊपर से ही करो। क्या करो? बगल से ही करो, अदरवाइज उसके बगल में नहीं आएगा, ठीक है, कहीं और पहुंच जाएगा, एक पहले आ जाएगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो कहां पर आना चाहिए? ट्रू। अच्छा, पहले वाले को तो भूल जाएंगे क्योंकि पहले का पहले से कंपेयर कर रहे हैं। इस ट्रू को छोड़ के क्या कहीं और भी ट्रू है? अरे क्या इस ट्रू को छोड़ के कहीं और भी ट्रू है क्या इसमें? बताइए, है कि नहीं है? तो इसका मतलब इसमें आरव जी है, 11 में। इसमें आरव है, ठीक है। ये देखो उसी एग्जैक्ट को ढूंढने का दूसरा तरीका। यहां पर तो ये बस हल्का फुल्का यूज लग रहा होगा कि हाँ भाई ये दोनों नाम सेम है, लेकिन इसको आप इस तरीके से भी यूज करवा सकते हैं, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से। परफेक्ट, कोई डाउट तो नहीं? अब आप कहोगे सर मजा नहीं आया, ठीक है, क्योंकि आपने बस किसके लिए चेक किया? यहाँ पर आरव के लिए चेक किया। सर इसका मत चेक करो, मुझे चेक करना है कि किसी के लिए भी कोई भी बंदा नाम यहाँ पर पास करे, ध्यान से देखना। तो मैं यहाँ पर जो पहला कैरेक्टर है जिसे मैं फिक्स रखना चाह रहा हूं, उसे मैं यहां से पिक नहीं करूंगा, ठीक है, उसे मैं पिक करूंगा यहां से। क्या लिखा है इधर मैंने? सर्च नेम। और मैं यहां की बजाय मैं कहां से पिक करूंगा? यहां से पिक करूंगा, इधर से, सर्च नेम से। समझ गए? ये रहा इधर से। और अब मैं यहां पर लिखूंगा, डायनेमिक हो जाएगा ना, प्रिया वर्मा। क्या प्रिया वर्मा है? चेक करिए, है तो। अच्छा, ये फॉर्मूला चलाओ भी पूरे पे। अच्छा, इस वाले को क्या रखो? इस वाले को रखो यहाँ पर लॉक। इसको क्या रखेंगे यहाँ पर क्लास? लॉक रखेंगे, फ्रीज रखेंगे इसे, और इस फॉर्मूला को पूरे को ड्रैग कर देंगे। अब देखो प्रिया वर्मा है, कितनी जगह है? अब ऐसे ढूंढना पड़ रहा है, दिक्कत हो रही है, दिक्कत हो रही है ना क्लास। अब इसी में मैंने यहाँ पर जा करके, क्योंकि सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही डेटा एनालिस्ट बनाता है, इस पूरे को सिलेक्ट करके होम टैब में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग पढ़ा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो मैं दोबारा बता दूंगा। हाईलाइट में मैं कह रहा हूँ किसको हाईलाइट करना? टेक्स्ट दैट कंटेन। किसको हाईलाइट करना क्लास? ट्रू को हाईलाइट करना। सही है, एंटर मारा, प्रिया वर्मा है, बिल्कुल है। एक तो यहाँ खुद है और एक ही दूसरी जगह भी है। डन, क्लियर है? कोई डाउट इसमें क्लास? बताइए। अब अभी भी बात नहीं बनी, आपसे पूछा जाए कितनी प्रिया वर्मा है। देखिए सारी चीजों का कॉम्बिनेशन ही डेटा एनालिस्ट बनाता है। क्यों? यहां पर मैंने लगा दिया काउंट, और हमने काउंट इफ पढ़ा हुआ है, पढ़ा ना कंडीशनल वाला, इज इक्वल्स टू मैंने क्या चलाया? काउंट इफ। मैं कह रहा हूं इस पूरे में, ध्यान से समझना, इस पूरे रेंज में क्लास, इस पूरे रेंज में किसको काउंट करो? ट्रू कितनी बार है? किसको काउंट करो? ट्रू कितनी बार है? तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने? ट्रू, ब्रैकेट क्लोज किया। कितना आंसर आया? 2। अब 2 तो आएगा क्योंकि एक तो वो खुद है और दूसरा यहाँ पर है, तो मैं कह रहा हूं जितना भी आंसर आ रहा है उसमें से एक माइनस करा लेना। तो प्रिया कितना एक्स्ट्रा काउंट है? प्रिया का बताओ। यहाँ पर मैंने लिख दिया एक्स्ट्रा काउंट। कितना है प्रिया का एक्स्ट्रा काउंट? 1। अब ये डायनेमिक बन चुका है। हाँ। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या? अर्जुन सिंह का एक्स्ट्रा काउंट कितना है? और अच्छी बात ये, जहां अर्जुन जा रहा है वहां क्या हो जा रहा है? अपने आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट हो जा रहा है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मैं अर्जुन सिंह को इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, 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 और इधर भी पेस्ट कर देता हूँ। कितने अर्जुन सिंह है? 6 अर्जुन सिंह है। और सब देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये हाईलाइट हो रहा है, ये कुछ इस तरीके से। तो ये एक ही फंक्शन है एग्जैक्ट, उसको कितना तरीके से हम मिला के यूज कर सकते हैं। यहाँ एग्जैक्ट से काम हो रहा था और यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से काम हो रहा था, है ना। यहाँ पर उसी काम ने काउंट इफ से यहाँ पर हमने काउंट करवा लिया, ट्रू को काउंट करा लिया। डन, क्लियर है क्लास? कोई डाउट इसमें? कैंडिडेट्स बताइए, समझ आया? एग्जैक्ट फंक्शन क्या करने में हेल्प करता है? एग्जैक्ट मैच करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अगले पे मूव करें। अरे ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है कि बस मैं बोले जा रहा हूं? भावना, अनु, जतिन, कैफ बताइए, इजी है? जी सर। अगला फंक्शन, क्लास कितने फंक्शन हो गए अभी लास्ट में से समराइज करेंगे। अगला देखो, एग्जैक्ट समझ में आ गया। अभी और धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी पे बढ़ रहे हैं।
फाइंड अभी देखेंगे, फिक्स देखेंगे, ठीक है। अब थोड़ा इजी कर लेते हैं, अभी अचानक से बहुत ज्यादा टफ हो गया, तो इजी करने के लिए मैं 3 इजी फंक्शन ले लेता हूँ। एक तो लोअर ले लेते हैं, एक अपर ले लेते हैं और एक प्रॉपर ले लेते हैं। ये 3 मेथड, ठीक है। इन तीनों का देखो क्या काम होगा। जैसे ये आरएफ शर्मा लिखा हुआ, ठीक है, मान लेते हैं आरएफ शर्मा ऐसे लिखा रहता, AARAVSHARMA, आरएफ शर्मा। और अर्जुन ऐसे लिखा रहता, ARJUNSINGH, ऐसे लिखा रहता, ठीक है। ये काम करते हैं, मैं इस डेटा को ना कॉपी करता हूँ, मैं चलता हूँ जीपीटी पे, क्योंकि इसमें मजा नहीं आ रहा। हाँ, इसमें बोलता हूँ आई वॉन्ट 20 रिकॉर्ड्स विथ मिक्स कैरेक्टर, ठीक है, टू परफॉर्म। हमें 3 चीजें परफॉर्म करनी है, क्या? एक तो लोअर, दूसरा कौन सा? अपर, और तीसरा प्रॉपर, ठीक है। हाँ, अभी आएगा, ये मैं रिकॉर्ड्स मंगवा रहा हूँ ऐसे, ठीक है। ये मुझे मिक्स देगा, देखो, हाँ अब आ रहा है, सही है। ऐसी चीजें मुझे, ये देखो कितना अजीब सा लग रहा है, यूजर एंट्री कर सकता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। एक काम करते हैं, गिफ बोलते हैं, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड जा रहा है ये, इसको बोलते हैं, है ना, 10 कराते हैं। देखो मैं जीपीटी यूज में करता हूँ, ठीक है, मैं इसीलिए यूज करता हूँ, और मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि आज के टाइम में आप आइसोलेशन में पढ़ाई मत करो। ये माइंड से बिल्कुल निकाल लो कि अरे यार ये जीपीटी यूज हो गया, नहीं, सीखना है, यूज करना है। इंडस्ट्री में हार्ड कोडेड काम नहीं होता। आप इंडस्ट्री में, आप कंपनी आपको पे करिए सॉल्यूशन के लिए, आपके नॉलेज के लिए नहीं, कि इसको एक्सेल में 10 फंक्शन आते हैं, इसको 10,000 दे दो, उसको 20 फंक्शन आते हैं, उसे 20,000 दे दो, उसको 30 फंक्शन आते हैं, उसे 30,000 दे दो। ऐसे पेमेंट नहीं होती है। कंपनी का काम आपको आना चाहिए। अब काम आने के लिए आप जितना अपने आप को शाइन करा सको, जितना अपने आप को शेप कर सको, वो आपको खुद देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसी के लिए आपको जितना हो सके जीपीटी यूज करो, एलएलएम यूज करो, एक्सप्लोर करो, सीखो और उन सारी चीजों को, ठीक है। चलिए, इसको यहाँ पर मैंने किया पेस्ट। अब मुझे इनको सही तरीके से लिखना है। देखो अर्जुन अच्छे से नहीं लिखा है, आरएफ मिक्स लिखा हुआ है यहाँ पर लोअर केस में, ठीक है। मैं यहाँ पर चाहता हूँ ये मेरे एक्चुअल नेम है, जो कि थोड़े से इशू है, इनको मुझे सही तरीके सबको लोअर में कन्वर्ट कर देना है। क्या कर देना क्लास? लोअर में। तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा भावना? लोअर फंक्शन। इसको सिलेक्ट करेंगे, मस्त, यहाँ पर डबल टैप करेंगे, देखिए सारे किस में कन्वर्ट हो गए। ये नेहा कपूर जो अजीब से दिख रही थी यहाँ पर, वो यहाँ पर ये नाम करेक्ट हो गया, लोअर केस में आ गया। अनु क्लियर है? यस या नो? ठीक है, चलिए अगला इजी फंक्शन कौन सा? अपर नेम। अपर क्या करेगा क्लास? सबको कैपिटल में करा देगा, ठीक है, सारे एक एक कैरेक्टर कैपिटल में हो जाएंगे। अपर फंक्शन को कॉल किया, इसको पिक किया, देखो कितना बढ़िया नाम आ गया यहाँ पर, ये बढ़िया है। ये अजीब सा लिखा हुआ है, ये रहा देखो नेहा कपूर, देखो प्रॉपर तरीके से आया, ठीक है। और इसी को और प्रॉपर तरीके से लाना है। प्रॉपर का मतलब होता है हर एक वर्ड पे पहले कैरेक्टर पे, ठीक है। यहाँ पर हमने बोल दिया प्रॉपर केस पे, तो यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया? प्रॉपर। इसको कॉल किया, अब देखो आरव का ए, शर्मा का एस, ध्यान से देखना, ये यही कैपिटल होगा, बाकी स्मॉल होगा, और एक्चुअल यही तरीका है। ये भी देखने में अजीब लग रहा है, ये तो लोअर है ही, लेकिन ये देखने में सही लग रहा है। आरव का ए, शर्मा का एस, प्रिया का पी, वर्मा का वी, रोहन का आर, और गुप्ता का, ये तो पहले से ही सही था, है ना। स्नेहा पटेल देखो ठीक हो गया, अर्जुन, ये नेहा कपूर ठीक हो गया, और ये राहुल मेहता ठीक हो गया। इसी के साथ हमने 3 फंक्शन और डन कर लिए। कौन से? लोअर, अपर और प्रॉपर केस वाले। ये वाला सॉल्व हुआ हमारा लोअर फंक्शन से, ये वाला सॉल्व हुआ हमारा अपर फंक्शन से, और ये हमारा सॉल्व हुआ प्रॉपर फंक्शन से। क्लास पे कंफ्यूजन इसमें ऑनलाइन स्टूडेंट? हाँ, ये यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। कैप क्लियर है? इजी था, इसमें तो कुछ खास था नहीं, ठीक है। अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा है अब इसका, ठीक है। कितने कर लिए गिनो जरा? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये रहा 9, ये रहा 10 11 12 13 फंक्शन सीख चुके हैं आप लोग, ठीक है। अब आते हैं, क्या कह रहे हैं? हाँ, प्रैक्टिस ही है, ये देखो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जो काम के हो सकते हैं यूज केसेस, हम उन्हीं को देखें। अभी इनका मिक्स चलेगा, जब एक बार ये सारे रेडी हो जाएंगे ना,
तब इनका कॉम्बिनेशन चलेगा और बड़े बड़े फॉर्मूलाज बनेंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई काम आता है। ठीक है, काम आना चाहिए आपको एक्सेल पे। ये फंक्शन आता है, वो फंक्शन आता है, उससे मतलब नहीं है। ठीक है, वो चीज़ है। एक पायलट है जो कह रहा है कि मैं सारे प्लेन उड़ा लेता हूँ, और जब जरूरत पड़ी उड़ाने की तो कह रहा है भूल गया, ये याद नहीं आ रहा, तो फायदा नहीं है ना। फिर आना चाहिए, मतलब काम आना चाहिए उसे। ठीक है, तो अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं, और अगला जो फंक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसका नाम है आपका रिपीट फंक्शन। क्या नाम है इसका? रिपीट फंक्शन। इसे शॉर्ट में बोलते हैं REPT। ठीक है, बहुत ईजी है और बहुत अच्छा फंक्शन भी है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ये हमने सबके नेम बुलाए प्रॉपर केस में। ठीक है, इन सब ने अच्छे अच्छे टेस्ट दिए, तो इन सबको ना स्कोर मिले अपने, ये स्कोर 5 में से मिले सबको स्कोर। ठीक है, तो 5 में से मैं लिखने तो बैठूंगा नहीं, तो मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, इज इक्वल्स टू, ये सब हमने सीखा हुआ है, रैंड बिटवीन चलाया 1 से लेकर के कितने में, 5 में, कंट्रोल एंटर, देखो सब पे मार्क्स आ गए, डन, क्लियर है, सबके स्कोर्स हैं ये। ठीक है, अब इन्हीं स्कोर को ना मुझे अच्छे से दिखाना है रेटिंग फॉर्म में। स्टार आता है ना, स्टार बना हुआ, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसको क्या बोल दिया, रेटिंग स्टार इज इक्वल्स टू, मेरे पास एक फंक्शन है जिसका क्या नाम है, REPT। REPT मतलब रिपीट। मुझे किसे रिपीट करना है, ध्यान से देखना, मुझे स्टार को रिपीट करना है। स्टार मंगाने के लिए क्या करूं, स्टार मंगाने के लिए या तो GPT करूं या तो गूगल करूं। ठीक है, क्या बोला मैंने इसे, स्टार इमोजी। बताओ कौन सा वाला मंगा लें, ये वाला मंगा लें, इसको यहां से मैंने कर लिया कॉपी। रिपीट के अंदर मैंने डबल कोट्स के अंदर उसे पेस्ट, अरे कॉपी किया था तो येलो कलर में था, यहाँ ब्लैक हो गया, ये एक्सेल के कारण हुआ है, आपको टेंशन नहीं लेना। इस स्टार को कितनी बार रिपीट करना है सिद्धांत, मैं कह रहा हूं कॉमा लगा करके इस स्टार को इतनी बार रिपीट करो जितने बंदे के स्कोर आए हैं। मस्त, देखिए वो डायनेमिक है, ये देखिए कितना बढ़िया आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसके स्कोर अगर चेंज होंगे तो उसी के बगल में इसका क्या चेंज होता रहेगा, स्टार चेंज होता रहेगा। अब ये ब्लैक कलर में अच्छे नहीं लग रहे, कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, होम पर जाओ, इस पर जाओ, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ये कलर जो आपको ठीक लग रहा है, जैसे ये कलर ठीक लग रहा है ये पास कर लो, ये कलर ठीक लग रहा है ये पास कर लो, ये सही लग रहा है, ये वाला बढ़िया लग रहा है ना ये, ठीक है, तो ये पास कर लो, परफेक्ट है। और ये डायनेमिक है, इनके जैसे जैसे मार्क्स बदलेंगे वैसे वैसे क्या बदलता रहेगा, इनका रेटिंग स्टार बदलता रहेगा। बढ़िया है। कौन से फंक्शन से किया भावना, ये हमने किससे किया बताओ, REPT। REPT मतलब होमवर्क है, इसी स्टार की वजह आपको घर पे आके थम्स अप यूज करना है, तो जितने अगर 3 स्कोर आए तो कितने थम्स अप आएंगे, 3 थम्स अप आएंगे। परफेक्ट, इजी फंक्शन था ये, राइट। चलिए, इसी में एक और काम का फंक्शन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं यहाँ पर टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। क्या बोलते हैं, टेक्स्ट ज्वाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर क्लास आपको बोला कि ये जितने नेम है, ये प्रॉपर केस में लिखे ना, इतने नेम को ना, इन सब को ना कॉमा लगा करके मुझे दे दो। कैसे दे दो, कॉमा लगा, ये नेम है, इनको ना पैराग्राफ बना करके दे दो। ये मेरा क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि गिव मी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉमा सेपरेटेड। अब कैसे करोगे, अगर जिसको एक्सेल नहीं आता है तो वो क्या करेगा, बोलेगा कि मुझे टाइम दो, क्या बोलेगा फिर, आरव शर्मा। अब मैनेजर पीछे से देख रहा है, गुस्सा हो रहा है। दूसरा प्रिया वर्मा, ठीक है, वो देख रहा है कि ये मेरा कितना टाइम वेस्ट करवा रहा है, और ऐसे करके हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा करके लिखते रहना पड़ेगा। क्या ये सही तरीका है, रोहन गुप्ता। अच्छा चलो, ये तो 3 नाम है, तीसरा नाम हुए तो 1 महीने की सैलरी लेगा बस ये काम करने के लिए तो कोई फायदा तो है नहीं। तो इसी चीज को हम कैसे अचीव करें, अभी बताया मैंने, क्या फंक्शन है उसका, क्या नाम है क्लास, टेक्स्ट ज्वाइन। भावना क्लियर है, फंक्शन का नाम है टेक्स्ट ज्वाइन। अब देखिए कितना मस्त फंक्शन है ये, इज इक्वल्स टू टेक्स्ट ज्वाइन। मेरे से पूछता है कि किससे सेपरेट है, ये सारे नाम किससे सेपरेटेड है, डेलीमीटर कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, डेलीमीटर।
ये सारे नाम किससे सेपरेटेड है? देखो यहाँ पर ये दो नाम किससे सेपरेटेड है? कॉमा से। तो यहाँ डेलीमीटर में डबल कोट्स में क्या लिख दूंगा? कॉमा। अच्छा, क्या अगर गलती से कोई नाम मिस हो गया, ब्लैंक है उधर, तो क्या उसको आप इग्नोर कर दोगे? हाँ, तो मैं बोलूंगा इग्नोर कर देंगे। तो इग्नोर करने के लिए मुझे क्या लिखना है यहाँ पर? ट्रू। तो मैंने टैब बटन से ट्रू सिलेक्ट कर लिया। कॉमा देखो, फिर मेरे पे सिद्धांत कह रहा है सारे टेक्स्ट पास कर दो। तो कितने टेक्स्ट है मेरे पास? ये सारे थे ना, इन सबको एक ही बार में सिलेक्ट कर दिया। सबको एक बार में करेंगे सिलेक्ट, एंटर हिट करेंगे, आपके सामने देखो आंसर आ गया। आया कि नहीं आया? अरे यही चाहिए था। आरव शर्मा, प्रिया वर्मा, रोहन गुप्ता। लेकिन एक गलती है। क्या गलती है सोचो? आरव शर्मा और प्रिया वर्मा में कॉमा तो आया, लेकिन यहाँ मैंने कॉमा के हल्का सा स्पेस भी रखा है ना, यहाँ नाम में देखो कॉमा के स्पेस है। तो मेरे में क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने बताया नहीं। तो अब मैं जाकर के बोल रहा हूँ, ये जो मेरा डेलीमीटर था, इसमें कॉमा के हल्का सा क्या लगा लो? स्पेस लगा लो। मस्त रन किया। आप देखो कैसे आ गया, ये सारा आ गया, स्पेस भी है और कॉमा भी है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं? ठीक है, इजी है, परफेक्ट। अब आप कहोगे सर इसका यूज क्या है? अब ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मान लेते हैं यहां पर मेरे पास एक ऐसे कॉलम बना हुआ है, चलो मैं लिख ही लेता हूं कॉलम्स। ये नेम है मेरे पास, ठीक है। जैसे सीरियल नंबर है, एज है, नेम है, सेल्स है, एड्रेस है, प्रॉफिट है और क्वांटिटी है। डन। इसको मुझे लिखना है ऐसे: सीरियल नंबर, एज, नेम, सेल्स, एड्रेस, प्रॉफिट और क्वांटिटी। लिख दिया। क्या दिक्कत है? सही तो है। हाँ, लेकिन ये तरीका गलत है भाई। आज ये कितने हैं? 7, कल कोई 70 हो सकते हैं। ऐसे लिखते रहोगे भावना? ऐसे लिखते तो नहीं रहेंगे भाई, यस या नो? कैफ? गलत तरीका है। कम है लिख लिया, कोई बात नहीं, चलता है। ज्यादा है और ऐसे ही लिख रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसी को करने का दूसरा तरीका देखिए कैसे है। सबसे पहले मुझे पता है कि इन सब को मैं क्या करूंगा, 3 तरीके से करने के सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले तो मैंने बोला कि इसके आगे क्या लगा दो? टेक्स्ट ज्वाइन। इन सबको किससे सेपरेट करो? ध्यान से देखना, कॉमा। अब मैं स्पेस नहीं लगाऊंगा, बस क्या लगा है? कॉमा। अगर एम्प्टी होता है तो इग्नोर करना है, यस। इग्नोर करने के लिए ट्रू लगा देना है और सबको सिलेक्ट कर लेना है, एंटर हिट कर देना है। देखो सारे कैसे आ गए। कैसे लिखें क्लास? सीरियल नंबर कॉमा नेम कॉमा सेल्स कॉमा एड्रेस कॉमा प्रॉफिट कॉमा क्वांटिटी। अब ध्यान से समझना जो मैं करने जा रहा हूं। इसको मैंने कैसे कन्वर्ट कर दिया? टेक्स्ट ज्वाइन से ऐसे कन्वर्ट कर दिया, रोज में कॉमा के साथ। जब भी ऐसा डेटा दिखे आपको दुनिया में एक्सेल में, समझ जाना आपको कहाँ जाना है? डेटा टैब पे। हमने बात पहले किया हुआ, आपको याद होगा तो। डेटा टैब पे किस पे क्लिक करना है? यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम पे। किस पे? इस वाले को सिलेक्ट करके किस पे क्लिक करना है? टेक्स्ट टू कॉलम पे। क्या डेलिमिटेड है? हाँ डेलिमिटेड है। नेक्स्ट करेंगे। क्या यूज हो रखा है? टैब यूज हो रखा है या कॉमा यूज हो रखा है? कॉमा यूज हो रखा है, ठीक है। फिनिश करा देंगे और मस्त एरर आ गया। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों हो गया? जैसा आना चाहिए था वैसा क्यों नहीं है? अब ध्यान से समझिए। एक्चुअली ये आपको आंसर ऐसा दिख रहा है, बट इसके पीछे क्या लगा हुआ है? तो जब भी आप टेक्स्ट टू कॉलम करते हैं तो वो फॉर्मूला पकड़ने लग जाता है। तो मेक श्योर इसको करेंगे कंट्रोल सी। क्या करेंगे? कंट्रोल सी और कंट्रोल ऑल्ट वी से इसे कर देंगे पेस्ट एज वैल्यू। कर दिया। अब इसके पीछे क्या दिख रहा है? क्या फॉर्मूला दिख रहा है या जो यहां दिख रहा है वही दिख रहा है? वही दिख रहा है। अब जाकर के ये काम करेंगे, डेटा टैब पर जाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे, डेलिमिटेड पे सिलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे और क्या सिलेक्ट करेंगे? कॉमा। और मस्त क्या कर देंगे? फिनिश। आ गया जैसे चाहिए था वैसे आया कि नहीं आया? ये अरे आया कि नहीं आया? ये था पहला तरीका जो कि काफी घुमा के था, ठीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए था क्योंकि इसमें 2 चीजें यूज हुए, टेक्स्ट ज्वाइन यूज हुआ है और डेटा टाइप का टेक्स्ट टू कॉलम यूज हुआ है। क्या ये समझ में आया? एक बार ऑनलाइन वीडियो का ये रेफरेंस देख लेना जब मैं ये अपलोड कर दूं तो। क्लास क्लियर है? जतिन, भावना, कैफ, अनु क्लियर है? अभी थोड़ा बहुत आइडिया हुआ? पहला तरीका है कि इस टाइप के डेटा को आप ऐसे कॉलम में मैनुअली लिख सकते हैं जो कि गलत तरीका है।
दूसरा, इसको ऐसे करने में टेक्स्ट ज्वाइन और डेटा का टेक्स्ट टू कॉलम यूज कर सकते हैं। तीसरा, ध्यान से देखना, इसको किया कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट वी प्रेस किया, क्या प्रेस किया, और मैंने इस पे सिलेक्ट कर लिया, क्या, ट्रांसपोज पे। मस्त ओके किया, कैसा आंसर आ रहा है, वैसे ही आ रहा है, ठीक है। तो यही तरीका है, ये भी जेन्युइन तरीका है, लेकिन हम फिर अलग क्यों सीख रहे हैं? इससे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है। जब आप एक ही चीज को 10 तरीके से करना जानते हैं तो उससे आपको कॉन्फिडेंस भी आता है, प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलती है कि इसको इस काम से नहीं, ऐसे भी किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है, पहला तरीका मैनुअल, दूसरा तरीका टेक्स्ट ज्वाइन और कॉपी पेस्ट और फिर टेक्स्ट टू कॉलम, तीसरा ट्रांसपोज का तरीका, चौथा ट्रांसपोज नाम का फंक्शन यूज करना। अब ये आपके पास होगा नहीं, किसी किसी के पास होगा, किसी पे नहीं होगा। ट्रांसपोज नाम का फंक्शन नए वर्जन में आपके में होगा, भावना में शायद नहीं होगा। ट्रांसपोज फंक्शन देखो यहाँ पर सिद्धांत कैसे काम कर रहा है, मस्त इसे सिलेक्ट किया, एंटर हिट किया, देखो क्या आ गया, जैसा चाहिए था। एक ही चीज को 4 तरीके से हमने अचीव कर लिया, ठीक है। सबसे बेकार तरीका मैनुअल वाला, बट काम का तब जब छोटे डेटा हो तो कर सकते हैं इसे, ठीक है। और इसी के साथ हमने किसका यूज देख लिया, टेक्स्ट ज्वाइन का भी यूज देख लिया कि कैसे किसी टेक्स्ट को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। क्या कैंडिडेट इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? नो, गुड। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूलाज पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं भयंकर वाले तगड़े जो ज्यादा यूज होते हैं और जो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है। अब हम उनको पढ़ेंगे। उसमें है फाइंड, लेफ्ट और राइट इजी है, लेफ्ट है, फाइंड है, मिड है, रिप्लेस है और राइट है। कितने फंक्शन बोले? और सब्स्टिट्यूट है, 6 फंक्शन, ठीक है। इन 6 को लिख देता हूं मैं, लेफ्ट, राइट, मिड, ठीक है, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट और एक और है कोई फाइंड, ठीक है। ये रहा। इनके बगैर आपका टेक्सचुअल फंक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक है। ये आने ही आने चाहिए। क्यों आने चाहिए? क्योंकि ये अकेले यूज नहीं होते, ये साथ में यूज होते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, मैंने इस नेम को पकड़ा और मैंने बोला कि यही नेम, ठीक है। इस पे जीपीटी पे गए और इजी करने के लिए मैं यहां पर बोलूंगा गिव मी लिस्ट ऑफ 10 मेल नेम रिकॉर्ड्स, ठीक है। स्टार्ट्स विथ मिस्टर डॉट स्पेस। किससे स्टार्ट होंगे वो? ऐसे। ध्यान आ गया, ठीक है। इसको किया कॉपी, यहां पर किया पेस्ट, ठीक है। देखो हमारा कितना टाइम बच रहा है चैट जीपीटी से, ठीक है। यही अगर हम लिखने बैठ, इन सब से कुछ कंट्रीब्यूट नहीं होता लर्निंग में। भाई ये नाम लिखने बैठ रहे, इससे क्या सीख रहे हैं? सच मंगा लो, बात खत्म, ठीक है। अब इसी में है, क्या कह रहे हैं? बहुत है। आप, मैं तो कह रहा हूं, आप जब भी कुछ भी सीख रहे हो 3 टैब आपके ओपन होने चाहिए, जहां से सीख रहे हो और जहां प्रैक्टिस कर रहे हो, और तीसरा चैट जीपीटी हमेशा ओपन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आप चैट जीपीटी पे जाओ, उस बात से बात करो, उसको पेस्ट करो और उसके बारे में और जानो। क्योंकि आपका मेन मोटो आपका सीखना है। आप मेरे से सीखो, ऑनलाइन यूट्यूब से सीखो, चैट जीपीटी से सीखो, मिला के सीखो, सबसे सीखो, लेकिन मेन मोटो सीख के निकलना, ठीक है। सीख के निकल लोगे तो सिखा भी पाओगे, सीख के निकल लोगे तो अच्छे से काम भी कर पाओगे। जिस तरीके से हम एक्सेल सीख रहे हैं 20-25 प्लस आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री में इस पे ही काम होगा इस तरीके से, ठीक है। तो एक जो इशू है ना कि जॉब का थोड़ा सा, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या बोला गया? इसमें बोला गया कि मुझे मिस्टर नहीं चाहिए किसी के भी नाम के आगे, ठीक है। ये इजी है क्वेश्चन काफी। सब में पता है कि मुझे मिस्टर लगा है, डॉट लगा है और स्पेस लगा है। तो मिस्टर, डॉट और स्पेस मिलाकर के कितने लेंथ हो रहे हैं बताओ? 4 हो रहे हैं ना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम बोलते हैं कि सबके नाम के आगे का ये निकालो, मिस्टर ही निकालो कि मिस्टर क्या है, ठीक है। नहीं, मिस्टर ही चाहिए, मतलब एक अलग से लिस्ट बनानी है जिसका नाम होगा कि सबको, सबका जो है सफिक्स क्या है यहाँ पे, प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। ये रहा,
हम नाम के आगे का निकाल रहे हैं, सबके आगे क्या लगा हुआ मिस्टर, ये निकालना है। तो हमने यहाँ पर फंक्शन यूज किया लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन यहाँ पर पूछेगा कि टेक्स्ट क्या है, ठीक है, ये मेरा टेक्स्ट है, राइट। इस टेक्स्ट से मुझे कितने कैरेक्टर निकालने हैं, ये मिस्टर और स्पेस ये डॉट, ये कितने कैरेक्टर मिलके बन रहे हैं, 4। तो मैंने क्या लिख दिया, 4, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर हिट किया, सब पे देखो क्या आ गया यहाँ पर, मस्त आ गया कि नहीं आ गया। लेफ्ट फंक्शन लेफ्ट का डेटा आपको मंगाने में हेल्प करेगा। लेफ्ट फंक्शन क्या करेगा, लेफ्ट का डेटा हेल्प करेगा। सबसे पहले क्या चाहिए होता है, इसे टेक्स्ट, और उसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि कितने कैरेक्टर्स आपको मंगाने हैं। डन, क्लियर है, ये आपका लेफ्ट फंक्शन होगा। ये हमने किसके थ्रू किया, लेफ्ट के थ्रू। तो क्लास सोचो राइट फंक्शन क्या करेगा, बताओ। जैसे लेफ्ट कर रहा है वैसे राइट क्या करेगा, भावना पीछे से मंगाएगा, ठीक है। मैं कह रहा हूं इनमें से पीछे से 5 कैरेक्टर मंगा लो। कितने, पीछे से 5 कैरेक्टर मंगा लो, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन यूज किया, राइट। राइट पीछे से मंगाना है, ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, कितने कैरेक्टर मंगाने, 5, 6 मंगा लेते हैं, और यहाँ डबल टैप किया। तो देखो कुछ सही आएंगे कुछ नहीं आएंगे, क्योंकि अभी आपका इन दोनों का अकेला यूज हो ही नहीं पाता, इनको साथ में यूज करना पड़ता है। सफिक्स पीछे से ला करके उसने दे दिया, प्रीफिक्स आगे से ला करके दे दिया, लेफ्ट फंक्शन का यूज करके और राइट फंक्शन का यूज करके। डन, क्लियर है, ठीक है। लेकिन ये नाम पे उतना अच्छे से इफेक्टिवली यूज नहीं होता, क्योंकि नाम में और तरीके से काम करना होता है। अब इसका प्रैक्टिकल यूज देखिए ये कैसे काम करता है। अब यहां पर मैं गया, मैंने कहा आई वॉन्ट लिस्ट ऑफ 10 ऑर्डर आईडी, ठीक है, ठीक है, कीप इट रैंडम विथ प्रोडक्ट कोड। आपका प्रोडक्ट कोड हो गया, आपका जो है ऑर्डर नंबर, ठीक है, और आपका हो गया ईयर, ठीक है, ऑल सेपरेटेड विथ हाइफन के बेसिस पे, ठीक है। अब देखो ये कैसा डेटा ला करके दे रहा है, आप समझना, क्योंकि यही ऐसी सिचुएशन आप टैकल करोगे। अब ये आपके पास कुछ है, प्रोडक्ट कोड, ऑर्डर नंबर और ईयर, ये कुछ इस तरीके का डेटा बना आपके पास, ठीक है। और इसको हमने बोल दिया ये आपका है ऑर्डर कोड। क्या ये क्लास, ऑर्डर कोड। अब इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि इसको 3 अलग अलग पार्ट में कर दो, ठीक है। ये जो पहला वाला है ये है प्रोडक्ट कोड, पहला वाला पार्ट क्या है, प्रोडक्ट कोड, ठीक है। और लास्ट वाला पार्ट क्या है, लास्ट वाला पार्ट क्या क्लास, ईयर। डन, क्लियर है। तो प्रोडक्ट कोड कैसे निकाले, प्रोडक्ट कोड की लंबाई देखो फिक्स है, कितना लेंथ है, देखो इधर क्लास, प्रोडक्ट कोड का लेंथ कितना है बताओ। अरे नहीं, हाइफन से पहले चाहिए ना, ये माइनस का साइन हाइफन होता है। कितना लेंथ है यहाँ पर, कैफ 6 लेंथ है। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन यूज होगा, लेफ्ट। इस टेक्स्ट में से कितना कैरेक्टर निकालना है, 6। मस्ती से यहाँ पर डबल टाइप किया, आपके सामने मस्त प्रोडक्ट कोड का लिस्ट आ गया। ये पूरा ऑर्डर कोड था, इसमें से बस आपने प्रोडक्ट कोड यहाँ पर ही इस तरीके से निकाल लिया। परफेक्ट है, इजी है। किसके थ्रू किया गया यहाँ पर, ये लेफ्ट फंक्शन के थ्रू किया गया। जतिन क्लियर है, अनुभावना कुछ पूछना है इसमें, कैफ बताइए कैंडिडेट्स, कोई कंफ्यूजन इसमें, जतिन, भावना, अनु। नो सर। नो सर। ईयर निकालना है तो ईयर बताओ, पीछे से कितने कैरेक्टर पर आ रहा है, जल्दी फास्ट बताओ, जल्दी बोलो, इतना टाइम नहीं मिलेगा। जतिन पीछे से कितने पर मिल रहा है, पीछे से 4 पर मिल रहा है। यहाँ पर ये आपने राइट को रन करा दिया और देखिए ये मस्त आपके सामने आंसर आ गया, आ गया, ठीक है। अब इसी का डिफिकल्ट पार्ट आता है, लेफ्ट भी हो गया राइट भी हो गया। अब आपका इसी का पार्ट आता है विच इज मिडल पार्ट, ठीक है। मुझे मिडल का पार्ट चाहिए, और मिडल का पार्ट मेरा क्या कहलाता है, ऑर्डर नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है मिडल का पार्ट, ऑर्डर नंबर। अब सवाल ये ऑर्डर नंबर मैं कैसे निकालूं, ठीक है। इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ये जो मिडल पार्ट है ये किसके बीच में है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो किसके बीच में है, ये इस वाले माइनस और इस वाले माइनस के बीच में, इसी के बीच में है ना मिडल पार्ट। डन, क्लियर है, ठीक है। यहां पर मैंने फंक्शन यूज किया क्या, मिड, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। मिड कह रहा है कि कहां से निकालना है, किसका मिडल पार्ट निकालना है, टेक्स्ट। पहला आर्गुमेंट क्या मांग रहा है, टेक्स्ट, इसका मिडल पार्ट निकालना है।
कॉमा कहां से निकालना है, क्लास बताइए, कॉमा कहां से निकालना है, दोनों माइनस के बीच में से। तो ये दोनों माइनस में इस माइनस का आपको पता होना चाहिए, माइनस कितने नंबर पे मौजूद है ये पता होना चाहिए। तो जरा गिनो ये माइनस कितने नंबर पे मौजूद है, गिनो जरा, गिनो भाई, ये रहा 1 2 3 4 5 6, कितने नंबर पे मौजूद है, 7वें पे मौजूद है। अरे है कि नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ ध्यान से देखना कि इसको करने का सही तरीका क्या है। अभी जानबूझ के यहाँ पर ये थोड़ा मिक्स बता रहा हूँ, सही और गलत दोनों। स्टार्ट नंबर मतलब कहां से स्टार्ट करो, 7 से स्टार्ट करो, कॉमा ये जो प्रोडक्ट नंबर है, ये जो ऑर्डर नंबर है, ये कितने डिजिट का है खुद में, ये कितने डिजिट का लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 डिजिट का है। तो मैंने बोला इस टेक्स्ट में जाओ, 7वें नंबर से स्टार्ट करो और कितने कैरेक्टर स्लाइस करके लाना, बस 5 कैरेक्टर स्लाइस करके लाना। कितने कैरेक्टर, 5 कैरेक्टर। एंटर हिट करेंगे, देखो क्या करके ले आया ये, क्या करके ले आया ये, 5 तो लाया है लेकिन माइनस से उठा लिया। तो 7 पे ये माइनस था तो एग्जैक्ट 7 से उठा लिया। तो मुझे 7 के बाद चाहिए, तो ये नंबर कितने पर है, 8 पर है। तो मैं डबल क्लिक करके इसे बोलता हूँ 7 नहीं, कहां से मंगाओ भाई, 8 से मंगाओ, और डबल टैप किया, यहाँ पर देखो आंसर आया। लेकिन ये गलत तरीका है। क्या गलत तरीका है इसमें, ध्यान से देखना। इसमें कह रहे सर आप 8 कह रहे हो गिनो, क्यों गिने भाई, कल को मान लेते हैं यहाँ पर ये आगे पीछे हो गया हाइफन, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर 8वें नंबर पर नहीं आया तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर अब आपको एक कॉन्सेप्ट समझना है और उसका नाम है आपका फाइंड कॉन्सेप्ट। क्या है, फाइंड। ध्यान से समझना कितना इंपॉर्टेंट है ये। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि मुझे फाइंड करो कि ये पहला वाला हाइफन, पहला वाला माइनस कितने नंबर पर है। क्या बोला इधर मैंने, फाइंड ये मेरा माइनस का इंडेक्स, इंडेक्स मतलब उसका नंबर। तो इसके लिए कौन सा फंक्शन यूज किया भावना हमने, फाइंड फंक्शन। फाइंड भी 3 चीजें मांगता है, 2 ही इसमें इंपॉर्टेंट है, तीसरा भी सीखेंगे कब यूज करते हैं। पहला मांगता है फाइंड टेक्स्ट, कि किसको ढूंढना है, ध्यान से समझना, बहुत कंफ्यूजन होता है। किसको ढूंढना है हमें, माइनस को ढूंढना है ना। तो फाइंड टेक्स्ट के अंदर में डबल कोट्स के अंदर में क्या लिखा रहेगा, माइनस, कि हमें इसे ढूंढना है, ठीक है। कॉमा कहां से ढूंढना है, विद इन टेक्स्ट मतलब कहां से ढूंढना है, कहां से ढूंढना है, इसमें से ढूंढना है। एंटर हिट किया, देखो क्या आया, 7 आया कि नहीं आया, -7 ही 7 पर है, 7 पर है ना। ये हाइफन कितने नंबर पर है क्लास, पहला वाला 7 पर है। अगर ये हाइफन 7 नंबर पर है तो हाइफन के बाद वाला डिजिट कितने नंबर पर होगा, 8 पर होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो मैं ऑर्डर नंबर निकाल रहा था, अब ध्यान से देखना, मैं कह रहा हूं 8 हम क्यों लिख रहे हैं, 8 हमें नहीं लिखना चाहिए, गलत है। सही क्या है, हम कह रहे हैं यहाँ पर, दोबारा मैं मिड चला रहा हूं, ध्यान से समझना, ठीक है। इज इक्वल्स टू, मैंने क्या बोला, मिड, मिड मतलब मिडल पार्ट, मिड का क्या मतलब है, मिडल पार्ट। किसका मिडल पार्ट, इस टेक्स्ट का मिडल पार्ट। स्टार्ट नंबर कहां से स्टार्ट करना है नहीं पता, हम कह रहे हैं वहां से स्टार्ट करो जहां पर ये हाइफन है उसके आगे से। कहां से स्टार्ट करो, हाइफन के आगे से। तो क्या मैं बोल सकता हूँ स्टार्ट नंबर 8 ना लिख करके सर्च करवा ले, कैसे सर्च करवा ले, फाइंड से सर्च करवा ले। कोड के अंदर कोड आ रहा है अब हमारा, किसको सर्च कराना है, हाइफन को सर्च कराना है। कॉमा विद इन टेक्स्ट कहां से सर्च कराना है, यहां से सर्च कराना है। मुझे पता है कि इतना कोड क्या ला करके देगा, 7 ला करके देगा। अब मुझे 7 से नहीं स्टार्ट करना, मिडल पार्ट में एक एक्स्ट्रा से करना है। तो मुझे पता है इतना आंसर मेरा क्या आ रहा है, 7। इसमें अगर मैं +1 कर दूं तो ये 7 अपने आप क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा, बन जाएगा ना, ठीक है। तो मिडल पार्ट में पहला मतलब कि कहां से मंगाना है, दूसरा मतलब कि कितने नंबर से स्टार्ट करना है, और तीसरा आर्ग्यूमेंट कि कितना मंगाना है। ये जो ऑर्डर नंबर है ये कितने डिजिट का है, ये ऑर्डर नंबर कितने डिजिट का है, यहाँ पर 5 डिजिट का। तो यहाँ पर हार्ड कोडेड ही 5 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये रन किया और यहाँ पर डबल टैप किया और देखिए मस्त आंसर आ गया, आगे कि नहीं आ गया। अब सवाल ये है कि सीखना क्या था इसमें, सीखना ये था कि मिडल फंक्शन कैसे काम करता है और मिडल के साथ फाइंड कैसे काम करता है। कल को यही आगे जाकर के और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जिसमें मिडल भी चलेगा, फाइंड भी चलेगा, लेफ्ट भी चलेगा, राइट भी चलेगा, लेंथ भी चलेगा, सब कुछ मिक्स चलेंगे। हाँ ठीक है, वो आपको समझना है, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, एक बार गो थ्रू करना वीडियो से, देन फिर एक दो बार में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। कैफ क्लियर है, जतिन डन, क्लियर है भाई। अनु कुछ पूछना है इसमें, भावना, Yes, sir. अरे समझ में आ रहा है या बस यस सर कह रहे हैं आज।
ठीक है, इजी था है। मिड, ये कौन सा फंक्शन है हमारा? मिड फंक्शन। ठीक है, मिड का और बहुत यूज है, ठीक है, और बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको एक लेवल और अप करता हूं मैं। ठीक है, ध्यान से समझने कैसे काम करता है। इसको थोड़ा सा टफ कर देते हैं। इसको मैं करता हूं कॉपी और इसको मैं बोलता हूं कि चेंज ऑर्डर नंबर ऑफ 5 लेंथ टू मिक्स लेंथ। ये जानबूझ के मैंने बोला है। अभी मुझे पता है क्योंकि ये काम आसान था मेरे लिए, अब ये आसान नहीं है। इसमें कितनी लेंथ है? 4। इसमें कितनी लेंथ है? 4 से ज्यादा हो गई। इसमें कितनी लेंथ है? 3। इसमें कितनी लेंथ है? ज्यादा है। अब मैंने जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन रखा क्योंकि अभी तक आपको लग रहा था कि अच्छा इतना आसान है क्या? नहीं, इतना भी आसान नहीं है। यहां मैंने वापस पेस्ट किया। ठीक है, आप ध्यान से देखना। ऑर्डर कोड, जब आप इस तरीके से सारे क्वेश्चन हैंडल करना सीख लेंगे ना, तो इंटरव्यू में आप खुद इजीली टैकल कर पाओगे, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन होता है और ऐसे कॉलम बना रहता है, बोल देता है इसका आंसर निकाल के दे दो। ठीक है, तो जब आप इतना एक्सपेरिमेंट करके रखे रहोगे पहले से, तो आपको खुद क्लैरिटी मिलेगा। ठीक है, हमें क्या निकालना है? इसका ऑर्डर नंबर निकालना है। क्या निकालना है क्लास? ऑर्डर नंबर। अब ध्यान से समझना, ऑर्डर नंबर निकालने के लिए मुझे ये तो पता है कि मुझे सब में हाइफन के बाद से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? हाइफन के बाद से। अब सवाल ये है कि मुझे हाइफन के बाद कितना चलना है। अगर 5 था तो सब में 5 लिख दिया था मैंने। यहाँ पर देखो सब में कितना लिख दिया था? 5, है ना? लेकिन अब यहाँ 5 नहीं है, कहीं पर 4 है, कहीं पर 6 है, कहीं पर 7 है, और कहीं पर 8 है, कहीं पर 3 है, कहीं पर 2 भी हो सकता है। अब एग्जैक्ट वही ऑर्डर नंबर हमें निकालना है। तो कैसे निकाले? अब ध्यान से समझेंगे। देखो, अब मैं बोलूंगा कि ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब ना फाइंड के थ्रू हम पहला हाइफन निकाल रहे थे। ठीक है, अब मैं बोलूंगा फाइंड का यूज करके दूसरा हाइफन भी निकालो। कौन सा हाइफन निकालो? दूसरा हाइफन। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी भी है। ठीक है, अगर तरीके से समझोगे। देखो, पहले मैं 2 फाइंड का यहां पर यूज समझा देता हूं। फाइंड 1 और यहां पर फाइंड 2। 1 मतलब पहले हाइफन को ढूंढेगा और 2 मतलब दूसरे हाइफन को ढूंढेगा। ठीक है, यहां पर मैं लगा देता हूं ये। तो कैसे ढूंढेगा? इज इक्वल्स टू फाइंड। किसको ढूंढना है? हाइफन को ढूंढना है। कहां से ढूंढना है? यहां से ढूंढना है। ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो पहला हाइफन, हर पहला हाइफन कितने नंबर पर है? 7 पर है। कोई दिक्कत नहीं है, अभी और टफ बना देंगे जब मैं बोल दूंगा ये भी बदल दो, इसका भी लेंथ 7 7 ना आए, आगे पीछे आए। ठीक है, वो अभी करेंगे, पहले इजी पे रख लेते थोड़ा। अब मैं कह रहा हूं दूसरा हाइफन ढूंढो कितने पर है। अब ध्यान से देखना, दूसरा हाइफन ढूंढने के लिए ना आप फाइंड टेक्स्ट में तो हाइफन ही लिखेंगे और विद इन टेक्स्ट में तो यही सिलेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें एक और आर्गुमेंट आता है, स्टार्ट नंबर। कहां से स्टार्ट करें? अब देखो, 7वें पे तो मिल ही रहा था एक। अब मैं कह रहा हूं 7वें के बाद ढूंढो। कहां से ढूंढो? देखो 7वें पे तो हाइफन मिल रहा है ना। अब 7वें के बाद बताओ कितने नंबर पर। अगर ये 7वें पर है तो ये कितने नंबर पर है हाइफन? बताओ। देखो 8वां, 9वां, 10वें, 11वें, 12वें पर है ना। तो यहां पर ये जो स्टार्ट नंबर है, स्टार्ट नंबर में पहला जो मिला था, पहले कितने नंबर पे मिला था, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे और उसमें एक एक्स्ट्रा जोड़ देंगे कि 8वें से चेक करो, आगे से चेक करो। और ये ब्रैकेट क्या किया हमने? क्लोज किया। देखो बता दिया कितने नंबर पर है? 12 पर है। रन किया, देखो सब सारा आंसर आ गया। कितने नंबर पर है? 12 पर है। अगला कितने पर है? डायनेमिक है। अगला कितने पर है? ये वाला 16 पर है। तो फाइंड क्या करता है यहां पर? पहला फाइंड सिंपली ढूंढ के दे देगा, लेकिन अगर दूसरा ढूंढना है तो दूसरे में आपको यहां पर पहले फाइंड का रिजल्ट पास करना पड़ेगा और उसमें एक नंबर एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। लेकिन ये हमने 2 अलग अलग कॉलम बना करके सीखा। इसको एक ही साथ कैसे करते हैं यहां ध्यान से देखना। ठीक है, क्योंकि ऐसे अलग अलग करके नहीं करते हैं। यहां पर हम क्या ढूंढ रहे हैं? किसको ढूंढ रहे हैं? सेकंड वाले को। और सेकंड वाले में पहले वाले को ढूंढेंगे, उसी से निकलवाएंगे आंसर। क्या आंसर लगा है यहाँ पर? फाइंड। किसको ढूंढना है? हाइफन को ढूंढना है। विद इन टेक्स्ट कहां से ढूंढना है? यहां से ढूंढना है।
मुझे पता है इतना रन करूंगा तो पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसी पहले वाले के ऊपर क्लास मैंने क्या चला दिया, एक और फाइंड। अब फाइंड क्या मांगता है कि किसे ढूंढना है, तो अब अगेन मैंने क्या बोला कि हाइफन को ढूंढना है। कॉमा अगला पूछता है कहां से ढूंढना है, तो बोल दिया यहां से ढूंढना है। कॉमा पूछता है कि कितने नंबर के बाद से ढूंढना है, तो कितने नंबर के बाद से ढूंढना है, तो पहले वाले का आंसर तो पहले वाले फाइंड से आ जा रहा है, कितना आ रहा है 7, लेकिन उसके एक आगे से ढूंढना है, तो इसी वाले में मैं क्या मैं +1 बोल दूं। ये रन किया तो देखो एक ही बार में सीधा क्या आ गया मेरे पास, आ गया कि नहीं आ गया। सीधा हमने बगैर फर्स्ट वाले को निकाले, इसमें जैसे अलग से निकाल रहे थे, इस वाले में बगैर फर्स्ट वाले को अलग से निकाले, हमने उसी के अंदर उसे यूज करा दिया। इस तरीके से हमें क्या पता लग गया, दूसरा वाला फाइंड कहां पर है। इजी है, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है इधर। पहला वाला हाइफन कितने नंबर पर है, दूसरा वाला हाइफन कितने नंबर पर है। अगर मैं दूसरे वाले में से अगर मैं पहले वाले को माइनस करा दूं, ध्यान से समझना, दूसरे वाले फाइंड में से अगर मैं पहले वाले फाइंड को क्या करा दूं, माइनस करा दूं, यानी 12 में से माइनस करा दिया इसे, तो मुझे पता लग जाएगा वो बीच का जो नंबर है उसका लेंथ कितना है। पता लग गया कि नहीं। ये हम इतना घुमा के क्यों गए, इसीलिए गए। ये पता लगा इसका लेंथ कितना है, बताओ। बीच के नंबर की लेंथ निकालने के लिए, लेंथ के लिए डायरेक्ट लेंथ यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो काम ही नहीं करेगा इधर। अब देखो यहाँ पर पता लग गया इसका बीच का लेंथ कितना है, कितना है, नहीं बीच का लेंथ देखो यहाँ पर। अब ध्यान से समझना, ये कितना है 7वें नंबर पे, और ये कितना है 12वें नंबर पे। 12 में से 7 जाएगा 5 आएगा, लेकिन है कितना ये, तो ये जब आप माइनस करते हैं एक एक्स्ट्रा बताता है, इसमें से एक कम करा देंगे, -1 करा देंगे। अब ये डबल टैप किया, अब आपके पास परफेक्ट आंसर आ गया। इसका लेंथ कितना है 4, इसका लेंथ कितना है 6 आ रहा है, इस वाले का लेंथ 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका लेंथ 5, इस वाले का 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, परफेक्ट है। तो ये हमने किया, कैसे निकाला ये लेंथ, दूसरे फाइंड में से माइनस करो पहले फाइंड के आंसर को, और उसमें से माइनस करो एक और। आपको किस तरह, ये क्यों, क्योंकि अब ये सारा मेथड एक में बनेगा और सब इनका कॉम्बिनेशन यूज होगा। ध्यान से देखना कैसे, इसको मैं 2 बार बताऊंगा, समझने की कोशिश करना, फिर वीडियो से रिकैप लेना, ठीक है। दोबारा पेस्ट किया मैंने। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये जो सर आप अलग अलग बता रहे थे, पहले ये बताया और ये बताया, फिर इन दोनों को कंबाइन करके एक बार में बता दिया, और फिर बीच का लेंथ निकालने के लिए आपने इन दोनों को माइनस करा दिया, ऐसे ये कराया। इन दोनों को एक ही साथ सॉल्व कराओ। कैसे सॉल्व कराओ, एक ही साथ, क्योंकि हमें बीच का क्या निकालना है, ऑर्डर नंबर निकालना है। क्लास ध्यान से समझना, ठीक है। डन, क्लियर है। इज इक्वल्स टू ऑर्डर नंबर निकालने के लिए वही मिडिल पार्ट, मिड कह रहा है कि कहां से निकालना है, इसमें से निकालना है। स्टार्ट नंबर कहां से स्टार्ट करना है, हाइफन के बाद से। कहां से स्टार्ट करना है, हाइफन के बाद से। तो हाइफन ढूंढेंगे कैसे, फाइंड के थ्रू। कैसे ढूंढेंगे, ये रहा। कहां से ढूंढेंगे, यहां से ढूंढेंगे, ब्रैकेट क्लोज, और +1। क्यों +1, क्योंकि ये फाइंड कितने नंबर पे ला करके देगा, 7 पे, और हमें चलना एक आगे से है, तो क्या हो गया 8 हो गया। डन। अच्छा, कॉमा कितना मंगाना है, अब हमें इसका लेंथ नहीं पता, ये 4 है, ये 7 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 7 है ना, और ये वेरी कर रहा है। इसका लेंथ मंगाने के लिए हमने कैसे मंगाया था लेंथ, दूसरे फाइंड में से पहले फाइंड को माइनस करो और एक और माइनस करो, ऐसे ही मंगाया था। तो अब इसी के अंदर में अब मुझे बोलना पड़ेगा दूसरा वाला फाइंड, दूसरा वाला हाइफन कितने पर है, पहले उस पे पहुंचो। तो ध्यान से देखना, फाइंड किसको ढूंढना है, इसको, कॉमा कहां से ढूंढना है, यहां से। ये क्या ला करके देगा, ये ला करके देगा पहला फाइंड, और इसी के आगे लगा दोगे क्या, फाइंड। किसको ढूंढना है, हाइफन को। कहां से ढूंढना है, यहां से ढूंढना है। कितने नंबर से ढूंढना है, ये हो जाएगा दूसरा वाला। जब ये वाला फाइंड चलेगा इस वाले से, तो ये दूसरा वाला आ जाएगा ना। और दूसरा वाले में जब आप ये आंसर मंगाते हैं, यहां पर अभी हमने देखा, तो यहां पर जब हम ये दूसरा मंगाते हैं, जैसे ये 7 आ रहा था, तो एक नंबर हमें क्या करना होता है, इसमें एक्स्ट्रा करना होता है, ताकि 8 में से ढूंढे कि अगला फाइंड कहां पर है। तो अब क्लास ये वाला क्या ला करके देगा, ये दूसरा वाला हाइफन है, कहां पर ला करके देगा। और हमें लेंथ निकालना था, लेंथ निकालने के लिए मुझे दूसरे वाले हाइफन में से माइनस करना है
पहले वाले के हाइफन को, पहले वाले हाइफन लाने का काम कौन कर रहा है? ये फंक्शन कर रहा है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसको कॉपी किया, ये माइनस कराया और पहले वाले को पेस्ट किया, और एक एक्स्ट्रा लेंथ आ जाता है तो वो भी क्या कराते हैं? माइनस कराते हैं। -1 कराया था ना, तो ये -1 करा दिया, ये रहा, ये बना पूरा मेथड। और इसलिए इंटरव्यू में पूछा जाता है। आप देख ही रहो आपके सामने कॉम्प्लेक्सिटीज है, आप सोच रहे हो अरे फाइंड 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 ये क्या हो रहा है भाई? एंटर रन किया, डबल यहाँ पर हमने इसे स्क्रॉल किया, डाउन किया, और मस्त आपके सामने आंसर आ गया। वही आया कि नहीं है? जो बीच का पार्ट है देखो, मिडल पार्ट 11239876 11239876 8457 8457 23918 23918 764 764 9173 9173। ठीक है, और अच्छी बात पता है क्या है? ये फंक्शन क्यों बना है? अब देखो क्या है, हाँ डायनेमिक है, तभी तो ये बनाया, तभी तो पूछा जाता है। ये कितना भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता उससे। देखो यहाँ पर अगर नंबर है या जो भी है वो भी उठा लेगा, क्योंकि हमने बोला बीच के पार्ट को हमें उठाना है, बनाना है यहाँ पर ये। तो इसीलिए डायनेमिक काम को अचीव करने के लिए आपने फंक्शन अचीव किया यहाँ पर। ये रहा, किससे सॉल्व हुआ? मिड और फाइंड से। मिड मतलब कौन से टेक्स्ट पे चलाना है? मिडल यहाँ पर चलाना है। स्टार्ट नंबर कहां से ढूंढना है? इस पहले हाइफन से ढूंढना है। पहले हाइफन से नहीं, एक आगे से जाना है, तो पहला हाइफन +1। फिर लेंथ निकालना है। लेंथ मतलब कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर चाहिए, कितना नंबर ऑफ कैरेक्टर के लिए दूसरे हाइफन में से दूसरे हाइफन के इंडेक्स को माइनस किया पहले हाइफन के इंडेक्स में से, तो ये है दूसरे हाइफन का इंडेक्स, और इसमें से माइनस किया पहले हाइफन के इंडेक्स को, और एक लेंथ एक ज्यादा आता है तो उसे माइनस करने के लिए एक और -1 किया अलग से, और एंटर रन किया तो आपके सामने प्रॉपर आंसर आ गया। रन क्लियर? ये क्लास क्लियर है कि नहीं है? तो इस टाइप के क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में, और आपको लग भी रहा है ये इंटरव्यूज के क्वेश्चन है भी। देखो इस टाइप के कि भाई इसे सॉल्व करो और बताओ कैसे आंसर आएगा। ये रहा, दिमाग घुमाने वाला ऑफ कोर्स है, क्योंकि आपको देखो एक्सेल में आपको एक एक चीजें देखो, 2 ईंटों को आप भी जोड़ लोगे, यहाँ पर 2 ईंटों को आप भी जोड़ लोगे। दुनिया का अगर मैं पहली क्लास के बच्चे को भी अगर मैं बोलूं कि भाई इन 2 ईंटों को जोड़ना है, ठीक है, ये ब्रिक्स होते हैं ना, ब्रिक्स ईंट होते हैं, ये 2 ईंट दे दूंगा तो जोड़ लोगे। अब एक ईंट एक फंक्शन है, दूसरा ईंट दूसरा फंक्शन है, आपने जोड़ लिया। 2 ईंट जोड़ने का मतलब है कि क्या आप दीवार बना लोगे? नहीं, उसमें अलग दिमाग लगाना पड़ेगा। अब ईंट जोड़ना तो आपको आता है, लेकिन उस ईंट को कैसे जोड़ा जाए, तरीके से जोड़ोगे तो दीवार बनेगी, वरना ढह जाएगी। ठीक है, और जुड़ते तो वही 2 ईंट है, और वही 2 ईंट जुड़ करके दीवार बनती है, और वही दीवार फिर आगे पूरा घर बन जाता है, और कॉन्सेप्ट वही 2 ईंट के जुड़ने से स्टार्ट हुआ है। तो आपके माइंड में कभी ये ना आए कि भाई ये 2 छोटे मोटे फंक्शन हमने हैंडल कर लिए, इट मीन्स एक्सेल हमें आ गया। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सेल का मतलब ही है बिल्डिंग बनाना, और बिल्डिंग का मतलब है कि उन छोटे छोटे ईंटों को, ब्रिक्स को कैसे तरीके से जोड़ा जाए, और हर एक ब्रिक्स अपने आप में एक फंक्शन है, उनको तरीके से कैसे जोड़ा जाए कि काम कुछ आंसर आए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी जोड़ दो और पता लगा टूट गया और गिर गई बिल्डिंग आपकी, बकरी मर गई। फिर वो अकबर वाली कहानी सुनी होगी आपने, है ना, बकरी मर जाती है दीवार गिरने पे, तो फांसी दे देता किसी और को। ऐसी कोई पुरानी कहानी थी। अनु क्लियर है? जतिन समझ आया? जी अरे सर। समझ आया कि नहीं आया भाई? भावना, कैफ, तो आगे का अप्रोच आपका क्या रहेगा? आगे का अप्रोच रहेगा कि इन फंक्शन को तो पहले इंडिविजुअली सीखना, फिर ये सीखना कि आपस में कैसे काम करते हैं, मिल के कैसे काम करते हैं। तो इसी के साथ हमने देखो ये भी सीख लिया कि मिड कैसे काम करता है, राइट कैसे काम करता है, लेफ्ट कैसे काम करता है, फाइंड कैसे काम करता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 2 इजी फंक्शन, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखना। अब जैसे मान लेते हैं ये वाले मेरे ऑर्डर कोड हैं, ठीक है, इस वाले ऑर्डर कोड में मेरे को बोला जाए कि यार ये जो हाइफन है ना, अब हमें हाइफन यूज नहीं करना, इनको रिप्लेस कर दो उससे, कॉमा से। किससे रिप्लेस कर दो? कॉमा से। तो यहां पर एक हमारे पास मेथड आता है जिसे हम बोलते हैं क्या? रिप्लेस। इज इक्वल्स टू, हमने क्या मेथड यूज किया? रिप्लेस। कह रहा है ओल्ड टेक्स्ट क्या है? ऑफ कोर्स ओल्ड टेक्स्ट मेरा क्या है इसमें, बताओ क्या है ओल्ड टेक्स्ट? अरे ओल्ड टेक्स्ट मेरा हाइफन है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये जो ओल्ड टेक्स्ट को आपको रिप्लेस करना है, सबसे पहले वाले को करते हैं। ये जो ओल्ड टेक्स्ट आपको रिप्लेस करना है यानी हाइफन, हाइफन कितने नंबर पे मिलता है? बताओ कितने नंबर पे मिलता है हाइफन?
हाँ, फाइंड लगाना पड़ेगा, तभी तो पहले फाइंड सिखाया, रिप्लेस सीखने से पहले। फाइंड किसको ढूंढना है मुझे? इस भाई को ही ढूंढना है, हाइफन को ढूंढना है। कहाँ से ढूंढना है? यहाँ से ढूंढना है। अब मुझे पता लग गया, रिप्लेस ने ये ढूंढ लिया कि ये कहाँ पर है, ठीक है। और ये हाइफन एक अकेला है, एक ही लेंथ है ना हाइफन का, तो कितने नंबर रिप्लेस करने हैं? 1 नंबर रिप्लेस करना। 1 मतलब एक ही हाइफन, मतलब एक हाइफन, मतलब ये एक हाइफन नहीं, एक लेंथ है इसका, ठीक है, लेंथ एक है। और न्यू टेक्स्ट मतलब किससे करना है? किससे करना था? मान लेते हैं मुझे एट द रेट से करना है। किससे करना है? एट द रेट। सो अब यहां पर मेरा आ जाता है नया टेक्स्ट। रन किया, ये क्या हो गया? एक मिनट रुको, यहाँ ना ओल्ड टेक्स्ट में ना ये नहीं पास करेंगे, ये पास करेंगे, ठीक है, माय मिस्टेक। ओल्ड टेक्स्ट में हम क्या पास करेंगे? कि पुराना टेक्स्ट क्या है हमारा। तो देखो, पहला वाला किससे बदल गया? पहला हाइफन किससे बदल गया? क्लास एट द रेट से। दोबारा बताते रहा हूँ, देखो, रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट मतलब किसे बदलना है, ठीक है, इसे बदलना है। स्टार्ट नंबर मतलब इसमें हाइफन को बदलना है। हाइफन कैसे ढूंढेंगे? फाइंड से। ये हमने हाइफन लगा लिया, हाइफन का विद इन टेक्स्ट यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया। कॉमा हाइफन जो उसका लेंथ कितना है? हाइफन का लेंथ 1 है। और कॉमा न्यू टेक्स्ट क्या है? न्यू टेक्स्ट मेरा ये एट द रेट है। ब्रैकेट क्लोज किया, आंसर आ गया, ठीक है, एट द रेट आ जाएगा। जहां पे पहला हाइफन है, पहले हाइफन की जगह क्या आ जाएगा? एट द रेट आ जाएगा। आ गया? आया कि नहीं आया? समझ आया? ठीक है। इंटरव्यूअर लेकिन इससे खुश नहीं होता। इंटरव्यूअर कहता है दोनों हाइफन को एट द रेट में बदलो। हाँ, पहला वाला भी और सेकंड वाला भी। दिमाग लगाओ कैसे बदलेंगे। अभी 5 मिनट है, मैं दोनों बता दूंगा अभी। नहीं, इसमें चलेगा डबल रिप्लेस। और डबल रिप्लेस क्यों प्रॉब्लम है, उसी का सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट क्यों है, वो भी सीखेंगे। हमें क्या करना है? चेंज करना है क्लास किसे? हाइफन को। बताओ किसमें? अरे एट द रेट में चेंज करना है ना, जितने हाइफन है। तो ध्यान से देखना, पहले तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। मुझे पता है, या चलो कॉपी नहीं करते, मुझे पता है पहली बार जब हम ये रिप्लेस चला रहे थे, रिप्लेस इस टेक्स्ट को बदलना है, फाइंड मतलब पहले वाले हाइफन को बदलना, यही है ना, ध्यान से देखना। फाइंड किया, इस वाले हाइफन को बदलना है, किस यहाँ पर किस, ये हाइफन का यहाँ पर विद इन टेक्स्ट पास कर लिया। कितने ना, ये कितने कैरेक्टर है हाइफन? 1 कैरेक्टर है। किससे बदलना है? एट द रेट से बदलना है। ये रन किया, ये तो पहला वाला जो अभी आ रहा था वही है, सही है। अरे ये जो आंसर आ रहा है इसी के ऊपर रिप्लेस चला दो, क्यों क्यों टेंशन ले रहे हो? अब मुझे पता है रिप्लेस को ओल्ड टेक्स्ट चाहिए होता है, ओल्ड टेक्स्ट इससे आ रहा है, इस वाले से जो ओल्ड टेक्स्ट आ रहा है उसमें पहला एट द रेट तो लगा ही हुआ है। बचा क्या रह गया? दूसरा वाला हाइफन बचा रह गया ना। तो बस यही चीज मैं दोबारा करवा लूंगा कि इसी वाले में जो ओल्ड टेक्स्ट आ रहा है, इसी वाले में वापस से क्या करो? फाइंड करो। किसे फाइंड करो? हाइफन को। सेकंड वाले को नहीं, सेकंड वाला ही मिलेगा अब उसे बस, क्योंकि पहला वाला तो एट द रेट बन चुका है। तो किसे ढूंढो? हाइफन को ढूंढो। कॉमा कहां से ढूंढो? अब यहां ध्यान से समझना, कहां से ढूंढो? वही जो पहले वाला जो आंसर आ रहा था, पहले वाला आंसर किससे आ रहा था? पहले वाला आंसर इससे आ रहा था, तो इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पेस्ट करेंगे। अब सिलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। हो गया ना, कंफ्यूजन हो गया माइंड में थोड़ा सा, ठीक है। यहां पर ये वाला फाइंड क्या करेगा? भूल गए। ये वाला फाइंड है। देखो, ये वाला रिप्लेस क्या कर रहा है? पहले वाले हाइफन को एट द रेट में बदल रहा है। हमने बोला ये जो आंसर आ रहा है इसी आंसर को वापस रिप्लेस कराओ, तो ये वाला बन जाएगा ओल्ड टेक्स्ट। और इस ओल्ड टेक्स्ट में किसे फाइंड करना है? इस हाइफन को। किसमें से फाइंड करना है? वही पुराने वाले टेक्स्ट में से। पुराने वाला क्या? यही, ये फाइंड कर लिया। कितने कैरेक्टर है हाइफन? 1 कैरेक्टर है। और किससे रिप्लेस करना है? एट द रेट से रिप्लेस करना है। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर रन किया और यहाँ डबल टाइप किया, मस्त आपके सामने दोनों देखो एट द रेट आ चुके हैं। आ तो चुका है, बट ये आंसर ये है इसका, जो कि देखने में ट्रिकी लग रहा है। इसीलिए फाइंड फंक्शन को हल्के में नहीं लेना। ऊपर वाला मिड वाला भी फाइंड 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 चला था, ये वाला देखो कैसा चला है, रिप्लेस रिप्लेस फाइंड फाइंड रिप्लेस फाइंड, 1 एट द रेट 1 एट द रेट। ये रट के कोई नहीं कर सकता।
ये रट के बिल्कुल नहीं हो सकता, आपको इसे समझना ही पड़ेगा, भले ही 10 बार समझना पड़े बट समझना ही पड़ेगा। क्या मैं रट के बैठा हूँ? बिल्कुल नहीं। अभी आपने देखा, अगर रट के बैठा होता तो मैंने भी वो वाला सिलेक्ट कर दिया था ना पहले में, हाइफन ओल्ड टेक्स्ट की बजाय, तो वो मिस्टेक नहीं होती फिर। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा, समझने में मिस्टेक होती है, दोबारा समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, थोड़ा सा टफ था ये। तो हमने दोनों हाइफन को एट द रेट में कराया रिप्लेस फंक्शन के थ्रू, तो ये उतना आसान नहीं था। तो इसीलिए एक्सेल डेवलपर ने एक फंक्शन दे दिया जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट। क्या नाम दे दिया? कहता है कि यार टेंशन मत लो, हमारे लिए, हम आपके लिए काम आसान कर देंगे। ठीक है, बस क्या चला दो? सब्स्टिट्यूट। अब ध्यान से देखना, क्या है टेक्स्ट, क्या है टेक्स्ट? ये है टेक्स्ट। ठीक है, ओल्ड मतलब किसे बदलना है? हाइफन को बदलना है। तो देखो ओल्ड टेक्स्ट मांग रहा है ना, तो यहां पर मैंने पास कर दिया हाइफन को। किससे बदलना है? एट द रेट से बदलना है। ब्रैकेट क्लोज, मस्त आपके सामने आंसर है। हाँ बताओ कौन सा इजी था? ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट था। ठीक है, अब आप कहोगे क्या सब्स्टिट्यूट से खाली एक चेंज करवा सकते हैं? बिल्कुल, सब्स्टिट्यूट्स में अगर कुछ भी नहीं लिखोगे तो सारा कर देगा, और अगर एक चेंज बोलोगे तो देखो सब्स्टिट्यूट, ये रहा टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट यानी किसे बदलना है? हाइफन को, न्यू टेक्स्ट यानी किससे बदलना है? एट द रेट से। और इसके बगल में अगला आर्गुमेंट आ जाता है इंस्टेंस नंबर। इंस्टेंस नंबर मतलब कितने हाइफन बदलने हैं। मैंने बोल दिया बस एक ही बदलना है। यहाँ कितने पाए जा रहे हैं? 2, तो 2 में से एक को बदलेगा जो पहले पाया जाता है। ये यही काम रिप्लेस कर रहा था ना, देखो। तो सब्स्टिट्यूट फंक्शन ज्यादा बेटर है या रिप्लेस? ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट रिप्लेस का अकेले वाला काम भी कर दे रहा है, और सब्स्टिट्यूट रिप्लेस का दुगना वाला काम भी कर दे रहा है, जिसमें इसको देखो कितनी मेहनत हो रही थी। ये रहा। ठीक है, इंटरव्यू और मजे लेने के लिए कहते हैं कि ये काम करो बट सब्स्टिट्यूट मत यूज करना। ठीक है, तो फिर आप फंस जाते हो, और फिर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इसी से करवानी पड़ती है, ऐसे। और वो जानबूझ के पूछता है देखने के लिए कि आपका कंट्रोल कितना ज्यादा है। ठीक है, वो चीज है भाई। आपको ये ठेकेदार बोल सकता है ना कि दीवार ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के जोड़ना है। ठीक है, ऐसे बनाना है। अब उसको कैसे जोड़ोगे? आपने तो नॉर्मल दीवार, ये नॉर्मल ब्रिक ऐड करना सीखा हुआ है, अब आपको ये बोल दिया जाए ऐसे, ये बनाने के लिए आपको ऐसे ऐड करना है, इस तरीके से। अब ऐसा ऐड करना आपने सीखा ही नहीं था, है? आपने तो सीधा रखना सीखा था। ठीक है, तो यहाँ बात दीवार जोड़ने की नहीं हो रही है, ये बात समझ जाना। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है दीवार जोड़ने का, यहाँ बात फंक्शन की हो रही है। ठीक है, और इसी के साथ हमने देखो क्या क्या डन कर लिया इसमें, बताओ। अब अगर आप टेक्सचुअल फंक्शन में देखेंगे तो ये सारे फंक्शन हुए, और बताइए, बताते जाओ। कैरेक्टर, क्लीन, कोड और कॉन्केट। तो यहाँ पर कैरेक्टर, क्लीन, कोड और कॉन्केट और डॉलर। ठीक है, एग्जैक्ट आएगा ना, सब लिख रहा हूँ। एग्जैक्ट, फाइन, एग्जैक्ट हो गया, और फिक्स्ड हो गया, नहीं फिक्स नहीं, एग्जैक्ट है, और लेफ्ट है, लेंथ है। तो यहाँ पर मैं एग्जैक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, फिर लेफ्ट तो लिख ही दिया है ना, लेंथ है, लेफ्ट तो आ रखा है ना, ये रहा। ठीक है, हाँ ये रहा। और हमने क्या किया? लोअर है, मिड है, प्रॉपर है, लोअर है, मिड है, प्रॉपर है, और अपर है, और हमने किया रिप्लेस किया, रिपीट किया, है ना? अरे रिप्लेस किया ना अभी, रिपीट किया, और हमने यहाँ पर क्या परफॉर्म किया? सर्च अभी नहीं किया, सब्स्टिट्यूट किया, सब्स्टिट्यूट लिखा हुआ है। ठीक है, और टेक्स्ट ज्वाइन किया और ट्रिम किया। ठीक है, टेक्स्ट ज्वाइन, ट्रिम, आपका यूनी कैर, यूनी कोड, इतना किया। ठीक है, और देख लो और कुछ छूटा तो नहीं है यहाँ पर। ये सारे चीजें हैं। ठीक है, अब जो 2-4 इसमें बच गए वो मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। इजी है। तो हमने कितने फंक्शन किए? देखो टेक्स्ट के हमने 23 फंक्शन कर लिया, आपको पता भी नहीं लगा अभी में। ठीक है, और आपने देखा कि बहुत सारा चैलेंजिंग है, बहुत सारी चीजें थी। आज हमने बहुत कुछ सीखा कि कैसे क्या काम करता है। कॉन्केट से हमने स्टार्ट किया था। क्लास डन, क्लियर है? तो ये शीट जो है ना, मैं इसी शीट में सारे फंक्शन करवाऊंगा। ये सारे चले हैं टेक्स्ट के, तो ऑल टेक्स्ट फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट में वही होगा जो 2-4 बच गए वो, और फिर टेक्स्ट के बाद अगला डेट एंड टाइम। ये सारे डिटेल में आने चाहिए, डेट एंड टाइम। फिर लॉजिकल दोबारा रिपीट करा दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड है।
लुकअप मैं आप ही के ऊपर छोड़ूंगा क्योंकि लुकअप हम सारा कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मैथ एंड ट्रिगो जो होगा बेसिक मैं आपको बता दूंगा। डन, ठीक है। इस फाइल को यहाँ पर करते हैं सेव और इसका बुक का नाम रख देते हैं एक्सेल ऑल इम्पोर्टेंट फंक्शंस, ठीक है। एंड आई बिलीव कि आज की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। प्रॉपर इसको यूटिलाइज करो और वीडियो से गो थ्रू करके कोशिश करना नेक्स्ट क्लास तक रेडी रहो, ठीक है। चलिए देखो 2 घंटा बीत गया, कंटिन्यूस लर्निंग टाइम का पता नहीं लगा, राइट। चलिए डन करते हैं।